दिल से मेरे हुसैन की कहानी सुनो। 3 दिन हो गए, पानी बंद हुआ। 9 तारीख की शाम को अमर इब्न साद ने कहा, हुसैन सर देना है कि हाथ देना है? मेरे हुसैन ने फरमाया, यह हाथ तो मेरे मुस्तफ़ा की अमानत है, मैं यह हाथ तो नहीं दे सकता। कहा फिर सर देने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे हुसैन ने फरमाया, हमें आज की रात की मोहलत दी जाए। क्या करोगे? कहा कि जो तुम्हें करना है कल सुबह कर लेना, हमें आज की रात मोहलत दी जाए। इतनी बात कही, रात भर की मोहलत मिली। मेरे हुसैन ने सारे गुलामों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके फरमाया, मेरे गुलामों, मेरे चाहने वालों, मेरे घर वालों, अमर इब्न साद और यजीद का पूरा लश्कर मेरे खून का प्यासा है। ऐसा करो, तुम में से जो वापस जाना चाहता है चला जाए। तुम में किसी ने अपने पीछे बच्चे छोड़े हैं, किसी ने जवान बेटियां छोड़ी हैं, किसी ने अपने पीछे बीमार छोड़े हैं। जाओ, जाकर के अपने घर वालों का ख्याल रखो। हुसैन वादा करता है, अगर वापस चले जाओगे मैं नाराज नहीं होऊंगा। क़यामत के दिन मुस्तफ़ा से कह के तुम्हें जन्नत का परवाना दिलाऊंगा। चीखें निकल गई गुलामों की, कहने लगे, हुसैन हमारी औलाद, हमारी जान इतनी कीमती तो नहीं कि हम तुम्हें छोड़ के अपने घर चले जाएं और मुस्तफ़ा के शहजादे पर 3 दिन से पानी बंद हो। अल्लाह अकबर। किसी ने जाने का नाम न लिया। फरमाया, फिर ठीक है, जाओ आज की रात अपने रब को मना लो। हो सकता है हमारी जिंदगी में हमारे रब से आखिरी मुलाकात हो। आज की हमारी जिंदगी की भी आखिरी रात हो, बंदगी की भी आखिरी रात हो। फरमाया, मेरे हुसैन ने सारे लोग अपने अपने खेमों में चले गए। जिस खेमे में जाते थे कुरान की तिलावत की आवाज आती थी। अल्लाह अकबर। उसी आलम में रात का आधा पहर गुजरा। मेरे हुसैन की 7 साल की शहजादी हजरत सकीना उठी, फूफी ज़ैनब के पास गई, कहने लगी, फूफी हर खेमे से कुरान की आवाज आ रही है, मेरा भी जी चाहता है मैं भी कुरान पढ़ूं। इतनी बात कही ना, जरा बेटी वाले इस बात को दिल से सुने। और जिन पर औलाद नहीं, अल्लाह हुसैन के जिक्र की महफिल के सदक़े में उन्हें साहिब औलाद बना दे। कम्मी फूफी सब कुरान पढ़ रहे हैं, मेरा भी जी चाहता है मैं भी कुरान पढ़ूं। इतनी बात सैयदा सकीना ने कही। कहने लगी, बेटी जाओ तुम कुरान जाके अपने बाबा से पढ़ो। हजरत सकीना आई, मेरे हुसैन कुरान की तिलावत कर रहे हैं। कहा, बाबा हम भी कुरान पढ़ना चाहते हैं। हुसैन ने कहा, बेटी कुरान के लिए वुजू ज़रूरी है। अल्लाह अकबर। जब वुजू की बारी आई, कहती, बाबा यहाँ तो 3 दिन से पानी पीने को नहीं मिला है, वुजू कैसे किया जाएगा? फरमाती, बेटी हमारे इस्लाम में रुख्सत है, अगर पानी न मिले तयम्मुम कर लो। तयम्मुम बेटी को कराया हुसैन ने। उसके बाद कुरान लेकर के बैठे हैं। बच्ची ने कुरान खोला है। मेरे हुसैन ने सूरह फातिहा की तिलावत शुरू की है। जब सूरह फातिहा की तिलावत शुरू की है, अभी 2-3 आयतें पढ़ी थी, आंसू बरसने लगे हुसैन के। शहजादी ने कहा था, बाबा बताइए तो सही, दुनिया अपनी बेटी को कुरान पढ़ाती है, खुश होती है, आज आपकी आंख में आंसू क्यों आ गए? कहते, बेटी ख्याल ने रुला दिया, मैं अपनी सकीना को कुरान का आगाज तो करा रहा हूँ, लेकिन रब जाने बेटी कुरान का इख्तिताम कौन कराएगा? अल्लाह अकबर। बेटी से इतना कहा मेरे हुसैन ने, फिर कहा, बेटी अब तुम इतने कुरान की तिलावत करो। हुसैन ने सजदे में सर रखा। अहले बैत अथार कुरान पढ़ रहे हैं, गुलामान हुसैन कुरान पढ़ रहे हैं, सारे लोग कुरान की तिलावत में मसरूफ हैं। रात का आधा पहर गुजरा, तीसरा पहर गुजरा, फजर का वक्त आया। मेरे हुसैन ने कहा, अकबर जी बाबा का बेटे जाओ जरा करबला के मैदान में फजर की अजान पढ़ो। जब अजान पढ़ के वापस आओ तो मैदान का जायजा भी लेकर के आना, मैदान का क्या हाल है। ये कह के आपने अकबर को भेजा। हजरत अली अकबर गए, मैदान का जायजा लिया। जायजा लेते लेते आपने देखा कोई खातून हिचकी भर के रो रही है। अल्लाह अकबर। सर से लेके पैरों तक पर्दा है और अपने दुपट्टे के आंचल से जमीन करबला को साफ कर रही है। साहिब माँ हुआ करती है, माँ के औलाद से रिश्ते बड़े अजीब हुआ करते हैं। अगर बेटा 7 समंदर पार प्रदेश में होता है, बेटा बीमार हो जाए तो माँ को हिंदुस्तान में पता चल जाता है। अगर माँ बेटे के बीच कितनी भी दूरियां हो, बेटे पे मुसीबतें आए तो माँ की नींद उड़ जाया करती है। माँ सुबह को उठ के कहती, फोन तो लगाओ, मुझे लगता है मेरा बेटा बीमार है, पता तो करो मेरे बेटे की तबीयत तो ठीक है। कितना अजीब रिश्ता होता है बाप और बेटे के दरमियान, माँ और बेटे के दरमियान। और साहिब ये तेरी मेरी माँ का रिश्ता है, फिर हुसैन की माँ का रिश्ता हुसैन से कैसा रहा होगा? कभी दिल से भी तो सोचा करो। आप अपने दुपट्टे से जमीन करबला को साफ कर रही हैं। हजरत अली अकबर ने खातून के रोने की आवाज सुनी। जैसी आवाज सुनी करीब गए, जाके कहते, खातून बता दो सही कहाँ की रहने वाली हो और इस मैदान करबला में तुम्हारा क्या काम है? कोई जवाब खातून ने न दिया। आप वापस आए। आका हुसैन ने कहा, अकबर का जी बाबा, क्या तुमने करबला के मैदान को देख लिया? हाँ बाबा। का क्या देखा है? का बाबा सब कुछ देखा, लेकिन एक अजीब मामला सामने
आया है। का कौन सा मामला? का बाबा जी बात यह है, मैंने एक खातून को ज़मीन करबला पर अपने दुपट्टे से सफाई करते हुए देखा है। वो खातून सफाई भी कर रही थी, आंसू भी बहा रही थी। मेरे हुसैन ने कहा था, जब से इतना सुना अल्लाह अकबर, आका हुसैन फरमाते जानते हो वो खातून कौन है? का बाबा मैं जानता नहीं हूँ। आका हुसैन की चीख निकली, रो के फरमाया अकबर, जिस खातून को तुम अजनबी खातून कह रहे हो वो कोई अजनबी खातून नहीं थी, बल्कि मेरी माँ फातिमा ज़हरा थी। जब मदीने से चल के करबला के मैदान में आई है, बाबा फातिमा ज़हरा का करबला के मैदान में काम क्या था? मेरे हुसैन फरमाते हैं अकबर, मेरी माँ करबला के मैदान में इसलिए आई है कि जब हुसैन सवारी से नीचे आएंगे 72 जख्म तीरों के होंगे, 56 जख्म तलवारों के होंगे। मेरे शहजादे का जिस्म जख्मों से चूर चूर होगा। जब जमीन पे आएगा कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बेटे के जिस्म में कोई कंकर चुभ जाए, मुझे ये गवारा नहीं है। इसलिए सैयदा ने आकर के पहले करबला के मैदान को साफ किया है। और साहिब ये माँ हुआ करती है, अगर बेटे को दर्द होता है तो माएं तड़प जाया करती है, अगर माँ को दर्द हो तो बेटे क्यों नहीं तड़पा करते हैं? बदल दो उसूल अपने और दुनिया को बता दो, और दुनिया वालों हमने जिक्र हुसैन सुना है, हम हुसैनी हैं, यजीदी नहीं है। अगर दर्द माँ को होगा तो बेटा बिस्तर पे नहीं लेटेगा, आवाज माँ की बाद में आएगी, बेटा उठ के माँ की खिदमत में पहले चला जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती मोहम्मद हम्माद साहब, मुफ्ती हम्माद साहब, सरजमीने खबरिया शरीफ, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हुसैन का दामन। अल्लाहु अकबर। सबसे पहले आवाज दी, हुसैन तैयार हो जाओ सर कटाने के लिए। जब आवाज आई सबसे पहले हबीब इब्ने मुज़ाहिर उठे। 72 साल उम्र थी इनकी। 72 साल के बूढ़े का हाल क्या होता है? डंडे के सहारे चलता है, काफी कमजोर हो जाता है। मगर जब आवाज आई ना हुसैन आओ, या तो सर दो या हाथ दो। हबीब इब्ने मुज़ाहिर आगे बढ़े, लाठी फेंक दी, फेंक के कहने लगे आका हुसैन पहले मैं जाऊंगा। 72 साल के बूढ़े ने घोड़े पे सवार होके यजीदियों के बीच में जाकर के जब ललकारा ना, तो 72 साल के बूढ़े ने भी 21 यजीदियों को फना फिन्नार किया। 21 यजीदियों को। आखिर में तीरों की बारिश हुई, सवारी से नीचे आए। और साहिब करबला में क्या ना हुआ, करबला में क्या ना हुआ। हजरत मुस्लिम बिन सजा अपनी बीवी बच्चे के साथ थे। जब मैदान करबला जाने लगे, माँ से इजाजत लेके आए, माँ मैं हुसैन के नाम पे कुर्बानी के लिए जा रहा हूँ। माँ ने कहा बेटे मैंने तो दूध इसलिए पिलाया था, अगर जीना है तो हुसैन के लिए जीना है, मरना है तो हुसैन के लिए मरना है। हाँ, माँ ने कहा ठीक है। जब चलने लगे बीवी आ गई, मेरे सरताज किधर? का इजाजत दो, मैं भी जा रहा हूँ हुसैन के कदमों पे कुर्बान होने। कहने लगी ऐसे नहीं भेजूंगी। अल्लाह अकबर। फिर कैसे भेजोगी? कहने लगी हुसैन के पास चलो। हाथ पकड़ के लाई हजरत मुस्लिम बिन सजा की बीवी अपने शोहर का, आका हुसैन के पास। कहने लगी हुसैन ये मैदान करबला जा रहे हैं, लेकिन मैं ऐसे इजाजत नहीं दूंगी। कब? फिर कहने लगे मेरा एक वादा करें मुझसे। ये कौन सा वादा? का इनसे कहिए कि ये जन्नत में मेरे बगैर दाखिल ना हो। ये वादा हजरत मुस्लिम बिन सजा की बीवी ने लिया। इनसे कहिए जब तक मैं ना आ जाऊं उस वक्त तक ये मुझे छोड़ के जन्नत में ना जाएं। इतनी बात कही, आका हुसैन कहने लगे जा, जन्नत की गारंटी तुझे हुसैन दे रहा है। अल्लाह अकबर। कोई छोटी बात न थी। कहने लगे जा, जन्नत की गारंटी तुझे हुसैन दे रहा है। हजरत मुस्लिम बिन सजा गए। जाने के बाद यजीदियों के मुकाबला किया। यजीदियों ने सर कलम किया और सर उछाल के हुसैन के खेमे की तरफ फेंका। और फेंकने के बाद कहा हुसैन लो ये भी तुम्हारा जानिसार अपने अंजाम को पहुंचा है। जैसे सर हुसैन के खेमे के पास आया, अल्लाह अकबर, हुसैन खेमे से बाद में निकले हैं। बीवी पहले आई है, आने के बाद अपने शोहर का सर गोद में रखा है। माता चूम के कहती मेरे सरताज मुझे भूल न जाना, मुझे छोड़ के जन्नत में ना जाना। अल्लाह अकबर। अभी हुसैन भी खड़े हैं, मुस्लिम बिन सजा के सर के पास बीवी भी बैठी हुई है। अब जरा तवज्जो से सुनना प्यारे। इसी बीच में एक छोटा सा बच्चा खेमे से तेजी से निकला है, नन्ही तलवार हाथ में है, तेजी से खेमे से निकला, यजीदी लश्कर की तरफ जा रहा था। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन की निगाह पड़ जाती है, फरमाते लोगों ये बच्चा किसका है, जरा इसको तो रोको, किधर जा रहा है। जब दौड़े हैं हुसैन के गुलाम, बच्चे को पकड़ के लाए, कहने लगे बेटे किसका बेटा है और किधर जा रहा है। बच्चे ने कहा था हुसैन के कदमों पे जान देने जा रहा हूं। जब इतनी बात बच्चे ने कही थी, मेरे हुसैन ने कहा था बेटे बता तो सही, आखिर तू लाल किसका है, किसका शहजादा है, किसने तुझे ये सबक पढ़ाया है। बच्चे ने बाप के सर की तरफ देख के कहा था हजरत जिस बाप का सर इस खातून की गोद में रखा है, मैं इसी मुस्लिम बिन सजा का बेटा हूँ, मैं हुसैन के नाम पे कुर्बान होने जा रहा हूँ। मेरे हुसैन ने कहा था बेटे तुझे ये सबक किसने पढ़ाया। तो बच्चे ने कहा था हुसैन मेरे बाप ने जाते जाते कहा था बेटे कुर्बान हो जाना, लेकिन हुसैन की अजमत पे आज नहीं आने देंगे।
ये करबला के मैदान के बच्चे थे। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद जरा आगे बढ़ गए, यके बाद दीगरे गुलाम शहीद होते रहे। फिर बारी आई हुसैन के अपने घराने की। तवज्जो है जी, थके तो नहीं है अभी, जरा बोल दें या रसूल अल्लाह। बारी आई फिर अपने घराने की। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन हैं, खेमे में बैठे हैं। अब बैठने का अंदाज देखो, सर पे अमामा इमाम हसन का है, हाथ में तलवार मौला अली की है, कांधे पे चादर मुस्तफा की है। यूं तलवार से टेक लगा के बैठे। आवाज आई, हुसैन अब किसको भेजोगे? मेरे हुसैन ने अभी कोई फैसला नहीं लिया कि पीछे से 18 साल का अकबर आया, बाबा के कांधे पे हाथ रखा। बाबा क्या सोच रहे हैं? कहा बेटे मैं जंग की करबला के मैदान में जाने की तैयारी कर रहा हूं। हजरत अली अकबर कहने लगे, बाबा जिनके पास 18 साल के बेटे हों वो बाप जंग के मैदान में नहीं जाया करते, पहले मैं जाऊंगा। मेरे हुसैन ने फरमाया, जाओ अकबर तैयारी करो। इख्तिसार के अंदाज में मैं चाहता हूं आज कुछ शहादतें बयान कर लूं। समातें अच्छी हैं, लोग अच्छे हैं, बस तवज्जो करें। फरमाया अकबर तैयारी करो। हजरत अली अकबर खेमे में आए। माँ मुझे दूल्हा बना। माँ ने जब लफ्ज़ दूल्हा सुना आंखें बरसने लगी। जब इतनी बात कही कहने लगे, माँ मुझे निकाह का दूल्हा नहीं बनना है, मुझे तो करबला के मैदान का दूल्हा बनना है। माँ ने संदूक खोला, नए कपड़े निकाले। माँ तो माँ होती है ना, अजीब रिश्ता माँ का होता है। कभी तुमने मार्केट में देखा होगा, माँ अपने बच्चों को लेके जाती है साथ में, फिर लगा के कहती है मेरे बेटे के बदन पे ये कपड़ा कैसा लग रहा है? कहती है नहीं ये भी अच्छा नहीं लगा। फिर दूसरा उठा के कहती है ये कैसा लगा? नहीं ये भी अच्छा नहीं लग रहा है। 10-10 जोड़ी हटा देती है कि ये भी अच्छा नहीं है। और फिर वो माँ तो अली अकबर की माँ थी। मेरा हुसैन गरीब नहीं था। जब करबला काफिला गया था ना, तो 26 ऊंटों पे तो घर का सामान रखा हुआ था। गरीब नहीं थे। इनकी चौखट से कई अमीरों के चूल्हे चलते थे। ये इतनी शान वाले थे। माँ ने कहा बेटे ये कपड़ा कैसा लगेगा? कहते माँ अगर कोई सफेद जोड़ा हो तो निकाल दे। बेटे सफेद क्यों? कहती मैंने अपने बाबा मुस्तफा जान रहमत के नवासे हुसैन से सुना है कि मेरे नाना को सफेद कपड़े पसंद थे। माँ सफेद कपड़े निकाल ताकि तेरे बेटे के कफन की जरूरत भी पूरी हो जाए और मुस्तफा की सुन्नत भी अदा हो जाए। माँ ने सफेद जोड़ा निकाला, अली अकबर ने सफेद जोड़ा पहना, सर पे अमामा बांधा, अल्लाह अकबर हाथ में तलवार ली। जब तैयार हो गए तो माँ माँ हुआ करती है, आवाज देती है माँ और खानदान नबुव्वत की शहजादियों आओ मेरे अकबर को देखो, इसकी तैयारी में कोई कमी तो न रह गई है, जरा देखो तो सही मेरा अकबर कितना प्यारा लग रहा है। इतनी बात माँ ने कही थी। खातून सुनो जवानों, इतनी आवाज सुन के कोई खातून अकेली नहीं आई थी। सबसे पहले जो खातून आई है वो खातून कोई और न थी बल्कि हजरत अली की शहजादी हजरत सैयदा ज़ैनब आई हैं। और अकेली नहीं आई हैं बल्कि अपने साथ में अपने शहजादों की जोड़ी लेकर के आई हैं। आने के बाद कहती हैं कि ये अकबर की तैयारी कहाँ की है? कहा कि ये मैदान जंग के लिए तैयारी है। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। आके कहती हैं पहले तुम्हारा अकबर नहीं जाएगा बल्कि पहले मेरे ओनो मोहम्मद जाएंगे, पहले मेरे शहजादे जाएंगे, उसके बाद अब ये बात चल ही रही है। इतने में हजरत अली के घर की बड़ी बहू हजरत हसन की सौजा हजरत कासिम की अम्मी आई हैं और वो भी अकेली नहीं आई हैं बल्कि अपने कासिम का हाथ पकड़ के लाई हैं। अल्लाह अकबर कहती सुनो, न तुम्हारा अकबर जाएगा न तुम्हारे ओनो मोहम्मद जाएंगे। अगर मैदान करबला में कोई जाएगा तो मेरा कासिम जाएगा। अल्लाह अकबर। अभी ये बात चल ही रही थी कि इतने में हजरत शहरबानो आई हैं। वो भी अकेली नहीं आई हैं बल्कि अपनी गोद में 6 माह का असगर लेकर के आई हैं। आके कहती हैं 6 माह का असगर लाई है। कहती अकबर की अम्मी न तुम्हारा अकबर जाएगा, ज़ैनब न तुम्हारे शहजादे जाएंगे, अल्लाह अकबर न कासिम जाएंगे बल्कि पहले मेरा असगर जाएगा। इसकी 3 दिन की प्यास है, अब प्यास देखी नहीं जाती है, इसलिए पहले मेरे असगर को जाने की इजाजत दे दो। इसी बीच आका हुसैन आ जाते
हैं, कहते हैं क्या बात चल रही है, अकबर देर क्यों कर दी है, अकबर देर क्यों की है, इतना कहना था। हजरत अकबर कहते हैं बाबा मैं तो जाने की तैयारी में था, ये कहती है पहले मेरा बेटा जाएगा, ये कहती है पहले मेरा बेटा जाएगा, आप फैसला करें कि कौन जाएगा। मेरे हुसैन कहते हैं पहले मेरा अकबर जाएगा। अल्लाह अकबर। जब अकबर के जाने की बारी आई है, हजरत सकीना आगे बढ़ी है, हाथ पकड़ा है अली अकबर का, कहती अकबर जरा चल के दिखा दो। का किस लिए बहन, का जब तुम मदीने से चले थे, तुम्हारी बहन सुगरा मदीने में थी, तब उसने चलते वक्त तुमसे कहा था अकबर जरा चल के दिखा दो, इसलिए कि तुम्हारी रफ्तार मुस्तफा की रफ्तार से मिलती है, तुम्हारी गुफ्तार मुस्तफा की गुफ्तार से मिलती है, तुम्हारा चेहरा मुस्तफा के चेहरे से मिलता है, तुम्हारा अंदाज मुस्तफा के अंदाज से मिलता है। अकबर खुदा जाने अब मुलाकात होगी कि नहीं होगी, अकबर जरा चल के दिखाओ। हजरत अली अकबर ने चल के दिखाया है। उसके बाद हजरत सकीना ने कहा था अकबर जरा चेहरे पे ठाटा लगा ले। का किस लिए, कहीं ऐसा ना हो किसी बदनजरे की नजर न लग जाए। हजरत अली अकबर ने शिमले का ठाटा लगाया है और उसके बाद जब घोड़े पे सवार हुए हैं और मैदान करबला की तरफ निकले हैं तो मुड़ मुड़ के मदीना देख रहे थे। हाँ साकिब, बहनें बड़ी प्यारी होती हैं भाइयों के लिए। अरे उनसे पूछो जो परदेश चले जाते हैं कि उनको जाकर के परदेश में बहनें कितनी याद आया करती हैं। कभी उन बहनों से पूछो जिनके भाई इंतकाल कर जाते हैं, और यार ईदें हुआ करती हैं दुनिया की, दुनिया नए कपड़े पहन लेती है लेकिन बहनें भाइयों को याद करके आंसू बहाया करती हैं। कोई कहता है भाई होता तो ईद के दिन आता, कोई बहन रो के कहती है जब ईद आती थी तो भाई आया करता था। और यार मैंने तो जनाजों पे यहाँ तक बहनों को रोते सुना है, यहाँ तक देखा है कि बहनें भाइयों के तलवों से लिपटती है और रो के कहती भाई सिर्फ तू तनहा नहीं जा रहा है, बहन की हसरतें लेकर के जा रहा है, बहन की आरज़ुएं तेरे साथ जा रही है। मैंने यहाँ तक बहनों को कहते सुना है ओ भाई तेरे साथ सिर्फ तेरा जनाजा नहीं है, तू कफन में लिपट के नहीं जा रहा है बल्कि हमारी हसरतें लेकर के जा रहा है। कितनी आरज़ुएं बहनों भाइयों के साथ होती हैं। अल्लाह अकबर। मेरे अकबर घोड़े पे सवार हुए हैं साकिब, मुड़ मुड़ के मुस्तफा का मदीना देख रहे हैं। याद आ रही थी सुगरा की, ख्याल आता है अकबर तूने वादा किया था 7 मुहर्रम को बहन को लेने का, आज सुगरा तेरा इंतजार कर रही होगी। याद करो तारीख का वो वक्त जब मेरे हुसैन ने हजरत सुगरा को मदीने छोड़ा था, तब हजरत सुगरा ने कहा था बाबा फिर बताओ तो सही मुझे कब बुलाया जाएगा। तब मेरे हुसैन ने कहा था सुगरा 7 मुहर्रम को अकबर लेने आ जाएंगे। तब हजरत सुगरा ने कहा था बाबा अगर 7 को अकबर ना आए तो 10 मुहर्रम को मेरा खताब तक पहुंच जाएगा। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। आज अकबर को रह रहे वही बात याद आ रही है जब हजरत अली अकबर घोड़े पे सवार हुए हैं और मैदान करबला की तरफ बढ़े हैं। चेहरे पे ठाटा लगा था, जब रफ्तार बढ़ी है घोड़े की आपके चेहरे से वो ठाटे का कपड़ा हटा, जैसी कपड़ा हटा यजीदियों के हाथ कांप गए, तलवार छूट गई। अमर इब्ने साद ने कहा था क्या हुआ, क्या डर गए हो? यजीदियों ने कहा था अमर इब्ने साद हम इतने भी बेगैरत नहीं हैं, हम हुसैन से मुकाबला कर सकते हैं, हुसैन के नाना से मुकाबला नहीं कर सकते। कहा कौन हुसैन के नाना? कहा देखते नहीं हो आज मैदान करबला में मुस्तफा आ गए हैं। अब इब्ने साद क्योंकि हजरत साद इब्ने अबी वक्कास का बेटा था इसलिए जानता था अली अकबर को। कहता लोगों ये मुस्तफा नहीं है बल्कि ये शबीह मुस्तफा है, ये हुसैन के बेटे हैं अली अकबर। लेकिन फिर भी जुर्रत न थी किसी यजीदी की। अमर इब्ने साद ने बड़ा इनाम रख दिया, कहा जो इनको कत्ल करेगा मैं उसको ये दूंगा, मैं उसको ये दूंगा। लोग लालच में आ गए, तलवार लेके आगे बढ़े। लेकिन खुदा का कसम सच तो ये है कि अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जहां देखो वही शेरे खुदा मालूम होता। आसान नहीं था अली अकबर का मुकाबला करना। यजीदी आगे बढ़े, तलवार निकाली अली के शेर ने। हुसैन के शहजादे ने जब तलवार संभाली ना और चलाई तलवार तो 41 यजीदियों को काट के रख दिया। कितने? सारे बोलो कितने? 41। जुर्रत न थी कोई अली के शहजादे का, हुसैन के शहजादे का मुकाबला कर लेता। 41 यजीदियों की लाशें जब तड़पी, हिम्मत जवाब दे गई। एक यजीदी कहने लगा अमर इब्ने साद इसको सामने से नहीं मारा जा सकता। कहा फिर? कहा इसे धोखे से मारा जा सकता है। कहा कैसे? का रास्ता मैं बता देता हूं, काम तू कर देना। अब जरा तवज्जो करना। का कौन सा रास्ता? कहने लगा इसका मदीने में कोई कीमती सामान रह गया है, लगता है इसका मदीने में कोई अजीज रह गया है, इससे बस एक बार मदीने का नाम लेने की देर है और फिर इसे मदीने की याद आएगी, इसका हाथ रुक जाएगा। जब हाथ रुके तैयारी रखना, किसी अच्छा निशान ची का इंतखाब कर जिसका निशाना बेहतर हो और वो नेज़े से इस पे हमला करे और निशाना चूक ना जाए। अमर इब्ने साद के कहने पे सिनान का इंतखाब हुआ। निशानेबाजी में सिनान मशहूर था। नेज़ा लेके खड़ा हुआ है कि यजीद आगे बढ़, यजीदी आगे बढ़ा। कहने लगा अकबर मदीना किधर है?
जैसी लफ्ज़ मदीना सुनाना, मेरे अली अकबर की आंखें बरसी, रुक किया मदीने की तरफ। कहते हैं सुगरा अफसोस मैं तेरे पास ना आ सका, अभी इतनी बात कही थी, तलवार थमी है, सिनान ने नेज़ा संभाला, निशाना लगाकर जो नेज़ा मारा अली अकबर के सीने में घुस जाता है, जिगर के पार हुआ नेज़ा। अल्लाह अकबर, जैसी जिगर के पार नेज़ा हुआ है, अली अकबर जीन से ज़मीन पे आने लगे। ऐसे जीन से ज़मीन पे आए जैसे रहल से कुरान नीचे आ रहा हो, जैसे एक पैर निकला है, आप ज़मीन पे आए हैं, घोड़ा आपकी सवारी, उसने अपने पैर आगे बढ़ा दिए थे, रफ्तार में था घोड़ा। अल्लाह अकबर, घोड़ा आगे बढ़ा, देखा सवार गिर गया है, वापस पलटा, आया, अपने पैर ज़मीन पे बिछाए और अपना मुंह अली अकबर के कान पे रख के कहने लगा, अकबर परेशान ना हो, आप मेरे ऊपर सवार हो जाइए, मैं आपको मुस्तफ़ा के मदीने पहुंचा देता हूँ। इतनी बात सवारी ने कही। आप कहते नहीं, अगर मैं मदीने जाऊंगा मेरी सुगरा पूछेगी कि मेरे बाबा कहाँ हैं, तो क्या जवाब दूंगा? फिर घोड़े ने कहा, हुसैन अकबर अगर कहो तो खेमे तक पहुंचा देता हूँ। कहते नहीं, मैं शहादत के बगैर बाप के कदमों तक कैसे जा सकता हूँ। अल्लाह अकबर, आपने फरमाया जा अपना रास्ता नाप। घोड़े को हटाया, जमीन पे आए, आवाज देते हैं, अदरिक्रिया बता, बाबा अपने बेटे को संभालिए। मेरे हुसैन ने कमर को पकड़ा है। पकड़ने के बाद मैदान करबला में आए हैं। आने के बाद आपने आवाज दी, अकबर कहाँ हो? जैसे कितनी आवाज दी, अकबर कहाँ हो? कहते हैं बाबा, जहाँ मैंने फातिमा ज़हरा को अपने दुपट्टे से सफाई करते देखा तब मैं वहीं पे हूँ, जहाँ मैंने खड़े होकर अजान पड़ी थी मैं वहीं पे हूँ। आका हुसैन गए, बेटे का सर गोद में रखा है, रखने के बाद बेटे ने बाप का चेहरा देखा, बाप ने बेटे का चेहरा देखा। अल्लाह अकबर, जरा गौर करना प्यारे, अगर बूढ़े बाप का लाशा हो तो जब जवान बेटों की कमर टूट जाती है, लेकिन अगर जवान बेटे का लाशा बाप उठाता है तो फिर कितनी मुश्किल होती है उस लाश को उठाना। अल्लाह अकबर, हजरत अली अकबर बाप की गोद में सर रखे हुए हैं, आका हुसैन चेहरा देख रहे हैं। अली अकबर कहते हैं बाबा, ये जो नेजा लगा है बड़ा दर्द कर रहा है, इस नेजे को निकाल लीजिए, इस नेजे को निकाल लीजिए। हुसैन कहते हैं बेटे, ये नेजा तुम्हारे जिगर के पार है, अगर इसको निकाला तो तकलीफ होगी, तकलीफ होगी बेटे, तुम्हारी जबान से आग निकल सकती है, अगर जबान से आग निकल गई तो बेटे मेरा रब बड़ा बेनियाज है, कहीं ऐसा ना हो तेरी मेरी कुर्बानी मुंह पे ना मार दे। अल्लाह अकबर, इतनी मेरे हुसैन ने शहजादे से बात कही है। शहजादे कहते हैं बाबा परेशान ना हो, एक कुर्बानी मिना में हुई थी, ये कुर्बानी करबला में हो रही है। मिना में भी सब्र का इम्तिहान था, यहाँ पे भी सब्र का इम्तिहान था। कल हमारे दादा के शहजादे ने चुनी गर्दन पे चलवा करके सब्र का इम्तिहान दिया था, आज अकबर जिगर कटवा के अपने सब्र का इम्तिहान देगा। बाबा फिक्र न कीजिए, आप अपना काम कीजिए। मेरे हुसैन कहते अकबर वादा कर, जबान पे आह तो नहीं आएगी। का बाबा कोई आह न निकलेगी। अल्लाह अकबर, मेरे हुसैन ने घुटना जमीन पे रखा, दूसरा पैर खड़ा किया है, एक हाथ अकबर के सीने पे है, दूसरे हाथ से नेजा पकड़ा है। कहते अकबर अब दांतों तले जबान दबा लो, कहीं आग ना निकल जाए, मुट्ठी को मजबूत बांध लो, कहीं आग ना निकल जाए। अजीब मंजर था साहिब करबला का, जैसे अली अकबर का पर्ची को पकड़ा है हुसैन ने, जमीन कांपने लग जाती है। मेरे हुसैन चाहते थे नेजे को निकालें, इतने में जमीन की चीख निकली, हुसैन ये ना कर, तुम हुसैन हो मैं जमीन हो, अगर तुमने ऐसा किया तो मेरा कलेजा फट जाएगा। हुसैन में ये बर्दाश्त न कर सकूंगी। मेरे हुसैन ने हाथ मारा जमीन पे, फरमाते खबरदार, जब बेटा कलेजा कटवाने के लिए राजी है, मैं पर्ची निकालने पे राजी हूँ, तो तू कौन होती है कांपने वाली? जमीन थम जाती है। हुसैन ने नेजे को पकड़ा, कहा अकबर सब्र का दामन न छोड़ना, आओ प्यारे बताऊं करबला क्या है, अली अकबर कौन है, हुसैन कौन है। जैसे आपने नेजे को पकड़ा है, अकबर के हाथ सीने पे हाथ रखा, अकबर आह ना निकल जाए, जबान से उफ ना निकले। अली अकबर ने अपने दांतों तले जबान दबाई है, मुट्ठी बंद की है। वहां पे नशे का इंजेक्शन न था, बेहोशी की दवा न थी, वहां सब्र का इम्तिहान था, जुर्रत का इम्तिहान था, हिम्मत का इम्तिहान था। अली अकबर का आपने नेजा पकड़ा और झटका दे करके जब नेजा निकाला था साहिब, सिर्फ नेजा नहीं निकला था, 18 साल के बेटे के कलेजे के टुकड़े निकल के आ गए थे। मेरे हुसैन ने कलेजे के टुकड़े देखे, कहते या अल्लाह जिसमें तू राजी है तेरा हुसैन राजी है। उसके बाद मुड़ के अकबर का चेहरा देखा, होना क्या चाहिए था, अकबर की आंख में आंसू होते, जबान पे आ होती, लेकिन खुदा की कसम तारीख गवाह है, जब पर्ची निकाली गई हुसैन ने अकबर का चेहरा देखा, आंख में आंसू न थे बल्कि जबान पे मुस्कुराहट थी। कह रहे थे बाबा परेशान न हो, जब हमारा रब इस दुख में राजी है तो फिर अकबर को किसी सुख की जरूरत नहीं। अल्लाह अकबर, निकाला नेजा। उसके बाद कहते हैं बाबा मालूम है आप मुझे भी खेमा लेकर के जाओगे? हाँ बेटे। कहने लगे बाबा ये दुख ना उठाना, मैं जवान हूं, मेरा बोझ आप उठा के लेके जाएंगे, सफर मुश्किल होगा, सुबह से लाशें उठाते उठाते ये वक्त आ गया, आप थक चुके हैं बाबा,
ये वजन ना उठाएं, मुझे छोड़ दें। अली अकबर ने इतनी बात कही, खुदा की कसम, आओ बताऊं हुसैन कौन है। इतनी बात कही ना, आका हुसैन कहते हैं बेटे जो सारी जिंदगी मैंने तुम्हें कुरान पढ़ाया है, आज कुरान सुनाने का दिन आ गया है। बाबा करना क्या है? कहते हैं बेटे सफर में मैं तुम्हें उठा के लेके चलूंगा, कुरान पढ़ोगे तुम, सुनेगा हुसैन। जिगर कटा है, टुकड़े हैं जिगर के, खून बह चुका है। पूछिए डॉक्टरों से क्या कंडीशन हो सकती है जिसका जिगर कट जाए, क्या हालत होगी जिसका खून बह चुका हो। मगर फिर भी उनकी हिम्मत को सलाम, उनकी जुर्रत को सलाम। हुसैन ने जवान बेटे को कांधे पे उठाया है, मुट्ठियां बंद हैं, अकबर की दर्द की शिद्दत है, लेकिन जबान पे आग नहीं है। कुरान पढ़ रहे हैं अकबर, सुनते हुसैन जा रहे हैं। हजरत अली अकबर पढ़ रहे हैं अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। कुरान पढ़ते जा रहे हैं, हुसैन सुनते जा रहे हैं। अभी आधा सफर तय हुआ था कि आवाज धीमी होने लगी, बदन लड़खड़ाने लगा, मुट्ठियां ढीली पड़ने लगी, आवाज रुक रुक के आने लगी, लहजे टूटने लगे, सांसें थम थम के आने लगी, लेकिन अभी कुरान नहीं छोड़ा है। मेरे हुसैन ने सोचा शायद जिंदगी का आखिरी लम्हा आ गया है। पूछो इन उलमाए किराम से, फरमाया गया है अगर किसी इंसान की मौत का वक्त हो तो उसे पानी पिलाया करो, अगर पी ना सके तो जबरदस्ती मुंह खोल के उसके मुंह में पानी डाला करो। चांकनी के वक्त प्यास की शिद्दत होती है, फरमाया गया अगर ऐसे भी ना पिला सको तो कम से कम भीगे हुए हाथ उसके होठों पे फेर दिया करो, इसलिए कि मरने वाले को प्यास की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है, प्यास लगती है मरने वाले को। जब दम रुकने लगा, सांसें टूटने लगी, मेरे हुसैन ने यूं चेहरा फेर लिया, कहीं अकबर पानी ना मांग ले, कहीं अकबर पानी का सवाल ना कर दे। मगर वाह रे अकबर, तेरे हिम्मत को सलाम, तेरी जुर्रत और सब्र को सलाम। मेरे हुसैन ने जब बेटे की तरफ से चेहरा फेरा ना, अली अकबर ने बाप का चेहरा पकड़ा, अपनी तरफ करके कहने लगे बाबा तुम इस डर से चेहरा फेर रहे हो कहीं अकबर पानी ना मांग ले। उसके बाद आपने कहा था बाबा मैं हुसैन का बेटा हूँ, 3 दिन प्यास हो गई है लेकिन अभी तक पानी का सवाल नहीं किया है, बाबा मुझे पानी नहीं चाहिए, लेकिन चेहरा मेरी तरफ कीजिए। हुसैन ने शहजादे की तरफ चेहरा किया है। अभी चंद आयतें पढ़ी थी कि मुट्ठियां ढीली हो जाती हैं, सांस थम जाती है। हुसैन समझ जाते हैं क्या बेटे का इंतकाल हो चुका है। जैसी लहजा अकबर का टूटा है, हुसैन ने कुरान आगे पढ़ना शुरू कर दिया है, कदम उठाते भी जा रहे हैं, कुरान पढ़ते भी जा रहे हैं। जब अकबर को लेकर के खेमे में गए हैं, सैयदा सकीना आई हैं, अपने भाई अकबर के सरहाने बैठी हैं। बैठने के बाद कहा था अकबर जरा ये तो बताते जाओ, अगर मदीने जाऊंगी सुगरा पूछेगी तुम्हारे बारे में तो फिर क्या बताऊंगी। मेरे हुसैन ने बेटी के सर पे हाथ रखा, फरमाया शहजादी जो चले जाते हैं वो बोला नहीं करते हैं, वो बेटी हम नबी के घर वाले हैं, हमें सब्र का दामन नहीं छोड़ना है। ए बेटी तुम फातिमा ज़हरा की कनीज हो, तुम्हें करबला में रह करके किरदार फातिमा दिखाना है, मुझे खानदान लुटा करके मुस्तफा की उम्मत को बचाना। अल्लाह अकबर। उसके बाद हजरत अली अकबर की शहादत के बाद दोनों मोहम्मद आए। ओ यार तुम्हारी नस्लें आबाद हो, अपने बच्चों को करबला वालों की तारीख सुनाया करो, अपने बच्चों को करबला वालों का प्यार सिखाया करो। उसके बाद हजरत सैयदा ज़ैनब आई, दोनों मोहम्मद लेकर के, और बड़ी लंबी तारीख हो जाएगी अगर तफसील से सबका तज़किरा करूं। आज मेरी मंजिल कुछ और है, अगर आप साथ दें तो मैं आपको और आगे तक लेके जाना चाहता हूं। अभी आप साथ हैं ना, अल्लाह सलामत रखे। मौला करीम आज की रात के सदके सबको करबला के रास्ते मुस्तफ़ा का मदीना दिखा दे। अल्लाह अकबर। ओनो मोहम्मद आए, ओनो मोहम्मद भी शहीद हुए, ओनो मोहम्मद भी शहीद हुए। उसके बाद फिर बारी आई हजरत कासिम की। तवज्जो से सुनना, करबला में सिर्फ हुसैन की कमाई नहीं लगी है, बल्कि करबला में इमाम हसन की भी कमाई लगी है। 4 बेटे इमाम हसन के भी कुर्बान हुए हैं करबला में। समझ रहे मेरी बात? कितने बेटे? सारे बोलो कितने? 4 बेटे इमाम हसन के कुर्बान हुए। कौन कौन? हजरत अब्दुल्ला, हजरत कासिम, हजरत अबू बकर और हजरत उमर। आपके 2 बेटों का नाम अबू बकर और उमर था। आज बंदा कह देता है ना गेट में ऐसे हक मारे थे और आपस में ये दुश्मनी थी, आपस में बुग़्ज़ था। और यार अगर मैं आपके नाम पे अपने बेटे का नाम रखूं तो यकीनन आपसे मोहब्बत होगी तभी तो रखूंगा। आज लोग मेरे नाम पे अपने बच्चों के नाम रख रहे हैं, तो इसका मतलब मोहब्बत की वजह से तो रख रहे हैं ना, या अदावत की वजह से रख सकता है कोई? मोहब्बत की वजह से। हजरत हसन ने अपने बेटों का नाम अबू बकर उमर रखा, इसका मतलब ये कि वो अबू बकर से भी प्यार करते थे, नबी के उमर से भी प्यार करते थे। 4 बेटे आपके शहीद हुए, सिर्फ एक बेटे की कहानी सुनो। दुनिया जानती है हजरत कासिम को। जानते हो ये कौन है कासिम? ये एक बेवा माँ के शहजादे हैं कासिम।
हजरत हसन शहीद के शहजादे हैं कासिम। ये जब पैदा हुए ना, हजरत उम्मे फरवा इमाम हसन के पास आई, आके कहने लगी मेरा कासिम पैदा हुआ है लेकिन इसने दूध नहीं पिया। इमाम हसन कहने लगे आज तारीख कितनी है? उम्मे फरवा कहने लगी आज मुहर्रम की 10 तारीख है। इतना सुना इमाम हसन रो दिए। हजरत उम्मे फरवा कहती मेरे सरताज बेटा पैदा हुआ है, रोए क्यों? आपने फरमाया उम्मे फरवा तुम इब्तिदा देख रही हो, हसन इंतहा देख रहा है। जरा बोल दो या रसूल अल्लाह। हसन इंतहा देख रहा है। बात क्या है? कहा 10 मुहर्रम होगी, मैदान करबला होगा। ये करबला की 10 तारीख को मैदान करबला में शहीद होगा। अल्लाह अकबर। ये हसन हैं, ये इनके शहजादे हैं कासिम। हजरत इमाम हसन की शहादत के बाद जब आप शहीद हुए, हजरत हसन ने हजरत कासिम का हाथ आका हुसैन के हाथ में दे के कहा था हुसैन आज से मेरे कासिम के वारिस तुम हो, मेरे बेटे को मेरी कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। बहुत बड़ी बात कही थी इमाम हसन ने। पूरी जिंदगी बाप का प्यार दिया इमाम हुसैन ने हजरत कासिम को। लेकिन जब चलने लगे ना, आपने हजरत मोहम्मद बिन हनफिया को बुलाया। हजरत कासिम की बात करने लगा। हजरत कासिम ने मोहम्मद बिन हनफिया को बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया मैं मदीने से जा रहा हूं, मेरा थोड़ा सा काम तुम्हें करना है। कौन सा काम? का रोजाना मैं छत पे चढ़ के परिंदों को दाने खिलाता हूं। मेरे जाने के बाद परिंदों को दाने जरूर खिलाया करना। ये छत पे रोज आएंगे, इन्हें पानी जरूर पिला देना। मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं हजरत कासिम के जाने के बाद मैं छत पे चढ़ा, मैंने जाकर के दाने डाले, पानी रखा। कहते सैकड़ों परिंदे आए लेकिन किसी परिंदे ने एक दाना नहीं खाया। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, फरमाते 3 दिन हो गए, किसी परिंदे ने कुछ नहीं खाया। फरमाते अल्लाह अकबर। मैंने परिंदों की तरफ देखा, देख के कहा खाते क्यों नहीं हो? क्या इसलिए नहीं खा रहे हो? क्या उनके खिलाने का तरीका और था, मेरे खिलाने का तरीका और है। आज 3 दिन हो गए हैं, तुम आकर के बैठ तो जाते हो, पानी तक नहीं पीते हो, दाना क्यों नहीं खाते हो? माना कि कासिम नहीं है लेकिन दाना तो वही है जो वो खिलाते थे, पानी भी वही है जो वो पिलाते थे। अल्लाह अकबर। इतनी बात मोहम्मद बिन हनफिया ने कही है। एक परिंदे को रब ने कुव्वत गोयाई बख्शी। वो रो के कहता मोहम्मद बिन हनफिया हम यहाँ भूख मिटाने नहीं आते थे, हम यहाँ प्यास बुझाने नहीं आते थे, हमें दुनिया ने समझा नहीं, तुमने हमें जाना नहीं। हम यहाँ आते थे हसन की विलादत, हसन के वारिस का चेहरा देखने आते थे। दाना पानी तो बहाना होता था, चेहरा उनका होता था, याद आका हसन की आ जाया करती। जब से वो गए हैं ना हमें दाना अच्छा लगता है ना हमें पानी अच्छा लगता है। तो यार इनसे तो जानवरों ने भी ऐसा प्यार किया, परिंदे भी इतना प्यार करते जिनके जुदाई में परिंदों ने दाना छोड़ दिया हो। और साहिब इन्होंने जब मदीना छोड़ा होगा तो फिर मदीने वालों के दिल पे क्या गुजरी होगी। यही हजरत कासिम हैं। अम्मी ने हाथ पकड़ा उम्मे फरवा ने, इमाम हुसैन के खेमे में लाई। हुसैन अल्लाह अकबर। जैसी आवाज आई आका हुसैन ने गर्दन झुका ली, इसलिए कि बड़ी भाभी आई हैं, ये तहजीब उनके घराने की है। गर्दन झुका दी। जी उम्मे फरवा। कहा मेरे कासिम को भी करबला जाने की इजाजत दे दी। रो के कहने लगे मैं अपने कासिम को 3 दिन से पानी का एक घूंट ना पिला पाया, मैं शर्मिंदा हूं। और ऊपर से तुम बात करती हो मैं इसे करबला के मैदान भेज दूं, ये मुझसे नहीं होगा, ये मेरे हसन की अमानत है, यादगार है मेरे भाई की। अल्लाह अकबर। का मैं इसको इजाजत नहीं दे सकता। आह निकली हजरत उम्मे फरवा की। कहने लगी काश आज मेरे सरताज होते तो मुझे यूं न टाला जाता। हाथ पकड़ा बेटे का, खेमे में आए। और साहिब जब कभी कोई जिंदगी में उलझन आती है ना तो अपने बड़े याद आते हैं, अपने जाने वालों की याद सताती है। खेमे में आके बैठ गई, आका हसन की याद में रोने लगी। दिल में ख्याल आया कहा कासिम का जी जरा करीब तो आओ। कहा क्या? कहा आखिरी वक्त में वालिद ने एक तावीज़ दिया था और कहा था इस तावीज़ को मेरे बेटे के गले में डाल देना, जब कभी मुसीबत में हो और कोई मसला आके फंस जाए, मसला ना सुलझता हो, यह तावीज़ खोल के पढ़ लेना, हर मुश्किल आसान हो जाएगी। और साहिब अपनों को अपनी हर चीज़ याद दिलाया करती है। और वो तो निशानी थी हजरत हसन की। तावीज़ को देखा उम्मे फरवा को आका हसन की
याद आई, हिचकी भर के रोई, तावीज़ को चूमा और जब खोला अल्लाह अकबर, तहरीर पड़ी, उठी आका हसन के शहजादे हजरत कासिम का हाथ पकड़ा, पकड़ के आका हुसैन के पास आई हैं। कासिम कहते माँ कहाँ लेके जा रही हो? कहा चल बेटे इजाजत मिल गई है। कहा कैसी इजाजत? का चल तो सही। आई में आने के बाद खत आका हुसैन के हाथ में दिया है। अल्लाह अकबर, अजीब मंजर था करबला का। जैसी मेरे हुसैन ने खत को देखा है, देखने के बाद भाई की तहरीर देखी, आंखें बरसने लग जाती हैं। आज हसन की तहरीर ने हसन के जलवे दिखा दिए थे, आंखें बरसने लगी। उसमें लिखा हुआ था हुसैन करबला का मैदान होगा, मुहर्रम की 10 तारीख होगी, तेरा अकबर भी शहीद हो चुका होगा, तू सबको इजाजत देगा लेकिन मेरे कासिम को मत छोड़ देना। मैं तो करबला में नहीं होऊंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरे शहजादों को भी तेरे कदमों पे कुर्बान होने का मौका मिल जाए। हुसैन मेरे कासिम को भी इजाजत दे देना, ताकि करबला के मैदान में जब आके तुम कहोगे नाना मैंने अपना अस्कर दीन के लिए दिया, मैंने अकबर दीन के लिए दिया, ज़ैनब कहे कि मैंने ओनो मोहम्मद दीन के लिए दिए, उम्मे फरमा भी कह सके आका मैं भी पीछे न थी, मैंने अपना कासिम दीन के लिए दे दिया था, अपना अब्दुल्ला दीन के लिए दे दिया था, अपना अबू बकर दीन के लिए दिया था, अपना उमर दीन के लिए दिया था। हसन जब सब पे एहसान करे तो इतना एहसान मुझ पे भी कर देना, मेरे कासिम को शहादत का दूल्हा बना के मैदान करबला में। अल्लाह अकबर। उसके बाद इजाजत मिली, हजरत कासिम सवार हुए, चलने लगे ना। अब माँ की बात सुन लो, माँ को लाल बड़े प्यारे होते हैं और फिर बेवा माँ को शोहर की निशानी कितनी प्यारी होती है। माथे चूम चूम के सुनाती है माँ, रातों को उठ उठ के देखती है माँ यतीम बेटे को। मगर कुर्बान जाओ अली के घराने पर। तैयारी कर ली ना हजरत कासिम ने। उसके बाद माँ ने आवाज दी, कासिम जी अम्मी। कहा बेटे मेरे करीब आओ। माँ क्या बात है? फरमाती बेटे मुझसे वादा कर। कहा माँ क्या? कहा तेरा नाम क्या रखा है मैंने? कहते माँ तूने मेरा नाम कासिम रखा है। क्या मतलब है कासिम का? माँ कासिम का माना आता है तकसीम करने वाला। बेटे आज माँ कुछ कहना चाहती है। कहा माँ कहो क्या कहना चाहती है? कहने लगी बेटे करबला के मैदान में जाना, पहली बात जब कोई पूछे तू है कौन, तो बेटे ये मत कहना मैं हुसैन का भतीजा हूं। माँ फिर क्या कहना? तो बेटे ये कहना मैं आका हुसैन का गुलाम हूं, हम उनके दर के नौकर हैं, वो हमारे आका हैं। अल्लाह अकबर, ये माँ का सबक है। बेटे भतीजा मत कहना, उनका नौकर बताना। माँ दूसरी बात कहने लगे बेटे तेरा नाम कासिम है, या तो लश्कर को काट के आना है या फिर कट के आना। ये माँ का सबक है। माँ ने जब ये सबक पढ़ाया, बेटा सवार हुआ, करबला के मैदान के लिए रुखसत हुए। माँ ने माथा चूमा, भेजा। हजरत कासिम गए। सबसे पहले हजरत कासिम ने जाके कहा आओ हसन के बेटे का मुकाबला करो। जरा तवज्जो से सुनना, अगर किसी का उस्ताद काबिल होता है ना तो शागिर्द को उस्ताद पे नाज होता है। उम्र 18 साल से भी कम थी हजरत कासिम की, अभी दाढ़ी के बाल निकल रहे थे, इतनी कम उम्र थी। अमर इब्न साद ने अर्ज़क की तरफ देखा कि चल जा किस्सा निपटा के आ। वो फख्र से कहने लगा इस बच्चे के मुकाबले में मैं जाऊं, मेरी पहलवानी के तो चर्चे हैं। ये कह के उसने कहा फिर? कहा इसके लिए मेरा छोटा बेटा काफी है। उसने छोटा बेटा भेजा, वो गया हजरत कासिम के सामने जाके कहने लगा ओ बच्चे तू जानता नहीं मेरा बाप अर्ज़क है? आप मुस्कुरा के कहने लगे अगर तेरा बाप अर्ज़क है तो फिर मेरा बाप भी हसन है। कहने लगा मेरे बाप की शुजाअत के चर्चे पूरी दुनिया में हैं और मेरा उस्ताद मेरा बाप है। मुस्कुरा के कहने लगे अगर तेरा उस्ताद तेरा बाप है तो फिर मेरा भी उस्ताद गाजी अब्बास है, कम नहीं है हम भी। का मुकाबला कर, तलवार निकाल, हमला कर। मुस्कुरा के कहने लगे हमने किसी पे हमला करना नहीं सीखा है, हम तो दिफा करते हैं, चल तू हमला कर। उसने तलवार संभाली, अर्ज़क के बेटे ने 42 बार किए। कितने? लगातार 42 बार किए और हसन के शेर ने हर बार बचाया, ढाल पे संभाला। जब बार बार करते 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 थक गया, मुस्कुरा के कहने लगे तेरे वार पूरे हो गए, अब हसन के बेटे की बारी है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह, किसी की नजर ना लग जाए भाई। हाँ बोलते रहिए, अगर नजर लग गई तो फिर उतरेगी नहीं। अगर नजर का डर है तुम बंद कर लीजिए, और नहीं है तो जरा कह दें या हुसैन। 42 बार किए, फरमाने लगे अब मेरी बारी है। उसके बाद जब अली के शेर ने तलवार निकाली,
और पलट के पहला वार किया तो तलवार ने पहले ढाल काटी, फिर गर्दन के पास से तलवार पड़ी और काटते काटते बदन को पार करते हुए घोड़े की कमर में उतार दी। पहली तलवार में 2 टुकड़े कर दिया, घोड़ा भी जमीन पे तक आवाज दी, नारे तकबीर, ये सदा बुलंद हुई है, अल्लाह अकबर। अर्ज़क लाल पीला दूसरा बेटा भेजा, यही अंजाम, तीसरा बेटा भेजा, यही अंजाम, चौथा बेटा भेजा, वो भी काट दिया, अल्लाह अकबर। इधर कासिम की तलवार चल रही है, उधर गाजी टीले पे खड़े होके देख रहे थे। जब ये शुजाअत देखी है ना कासिम की, तोड़ करके गए, आका हुसैन का हाथ पकड़ा, पकड़ के कहते हैं आका आइए तो सही, अपने कासिम की शुजाअत तो देखो, बहादुरी तो देखो, 4 बहादुर काट दिए हैं और अभी तक कोई जख्म नहीं खाया है। आका हुसैन जब आए हैं टीले पर, सामने अर्ज़क खड़ा था, गुस्से में लाल पीला था, कहने लगता है कासिम तेरी इतनी हिम्मत हो गई, तूने मेरे बेटों को काट डाला, तेरी हिम्मत हो गई है, तू जानता नहीं तेरे सामने कौन खड़ा है, अब तुझे तेरी औकात पता चलेगी। मुस्कुरा के कहते हैं आ तो सही, मुकाबला कर, अगर छठी का दूध याद ना दिला दूं फिर अली का शेर ना कह। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। हाँ मुकाबला कर, अगर छठी का दूध याद ना दिला दूं तो फिर अली का शेर ना कहना। दिल में आ गया तेरी औकात क्या है। आप मुस्कुरा के कहने लगे गवार, तुझे अभी तक घोड़े की जीन कसनी नहीं आई और बहादुरी की डींगे मारता है। उसने जब जीन की तरफ देखा, अली का शेर झपटा, ऐसा वार किया, उसके भी 2 टुकड़े हो गए। हजरत अब्बास ने नारा लगाया, कहने लगे वाह कासिम वाह, शाबाश कासिम शाबाश। इधर तो अब्बास कह रहे थे शाबाश कासिम, इधर आका हुसैन ने आवाज दी कासिम ठहर जाओ, हम यहाँ पे गर्दनें काटने नहीं आए बल्कि मुस्तफा का दीन बचाने आए हैं, यहाँ शुजाअत दिखाने नहीं बल्कि सब्र दिखाने आए हैं। खबरदार, अगर तुम्हारी तलवार चलती रही तो फिर खैरियत नहीं है। दावे के साथ कहता हूँ, किसमें जुर्रत थी अली के शेरों का मुकाबला कर लेता। ओ खुदा की कसम, अगर हुसैन इजाजत देते थे तो अब्बास की तलवार एक तरफ, हुसैन की तलवार एक तरफ, तनहा कासिम काफी था। जो 22,000 को काटने के बाद तारीख जब लिखी जाती, दुनिया कह देती कासिम वो है कि जिसने करबला के मैदान में 22,000 को काट के यजीद के महल पे हुसैनियत का परचम लहरा दिया। लेकिन रोक दिया हुसैन ने, कासिम नहीं, हम यहाँ दिफा करने आए हैं, लोगों का खून बहाने नहीं आए। तलवार रुक गई हजरत कासिम की और फिर उसके बाद जालिमों ने तीरों की बारिश कर दी। चले भुने बैठे थे, तीर लगे अली के शेर के। माँ ने सबक पढ़ाया था, बेटे बदन पे कितने भी तीर लग जाएं, जबान पे आग ना आ जाए, जबान पे आग ना आ जाए। जब तीर लगता था कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, जब तीर लगता था कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा बदन जख्मों से चूर चूर। अल्लाह अकबर कहते हैं चचा मुझे संभालो। ये कह के जब जमीन की तरफ आने लगे हैं, अल्लाह अकबर यजीदी झपटे, दाने घोड़े बाईं जानी, बाएं घोड़े बाईं जानी, चारों तरफ से घोड़ों ने घेरा। हजरत कासिम के जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े किए गए। अल्लाह अकबर, मिट्टी में मिलाया गया उनके जिस्म को, कहीं पे उनका लाशा नजर नहीं आ रहा था। जब मेरे हुसैन आए हैं करबला के मैदान में, आवाज़ देते हैं कासिम कासिम कासिम, कोई आवाज़ नहीं आती है। अल्लाह अकबर परेशान हो गए, या अल्लाह मेरा कासिम कहाँ चला गया, वापस जाऊँगा मुझसे इनकी माँ पूछेंगी कासिम कहाँ है तो क्या जवाब दूंगा। अल्लाह अकबर, आपने निगाह आसमान की जानिब उठाई, आवाज़ आती है हुसैन परेशान ना हो, कान लगा के सुन, जहाँ जहाँ कुरान की आवाज़ आती होगी वहीं वहीं कासिम के जिस्म के टुकड़े होंगे। मेरे हुसैन ने अपनी चादर बिछाई है, जो मुस्तफ़ा की चादर आपके कांधे पे थी, ज़मीन पे चादर बिछाई है, कान लगा के सुना है। कहीं से सूर्य यासीन की आवाज़ आ रही है, कहीं से सूर्य रहमान की आवाज़ आ रही है, कहीं से सूर्य वाक़िया की आवाज़ आ रही है, कुरान की तिलावत की आयतों की आवाज़ें आ रही हैं। जहाँ आवाज़ आती थी हाथ डालते थे, जिस्म का कोई टुकड़ा मिल जाता था। आपने एक एक करके टुकड़ा चुना, चुनने के बाद अपनी चादर में रखा है। और यार कभी देखा होगा रोडों पे हादसे होते हैं, जब एक्सीडेंट के बाद लाशें बिखर जाती हैं तो लोग उनसे चेहरे मोड़ के चले जाते हैं, कोई उठाने वाला नहीं होता है, अपनों की हिम्मत नहीं होती है उन्हें देखने की। अल्लाह
अकबर कह दिया जाता कि माओं को दूर रखो, बहन को भाई के लाशे से दूर रखो, बाप को दिखा मत देना कलेजा फट जाएगा। ये हालात हादसों की होती है। फिर हुसैन की तो आखिरी हसन की निशानी है, जिस्म के करबला में टुकड़े हो गए हैं। मेरे हुसैन कुरान की तिलावत सुनते जा रहे हैं, बदन के टुकड़े चुनते जा रहे हैं। जब इकट्ठे कर लिए जिस्म के सारे टुकड़े, आपने गठरी नुमा चादर को पकड़ा, कमर पे डाला है, अल्लाह अकबर लेकर के खेमे की तरफ आए हैं। हर लाश आपने हर आने वाले शहीद को उसके खेमे तक पहुंचाया है। लेकिन जब कासिम को लाए हैं तो अब ये हिम्मत नहीं थी कि उम्मे फरवा के खेमे तक पहुंचा दिया जाए, हिम्मत न थी कि उम्मे फरवा को बताया जाए तुम्हारा बेटा शहीद हो चुका है, बल्कि आप हजरत कासिम के जिस्म को जो गठरी में बांध के लाए थे अपने खेमे के अंदर लाके अपने आगे रख के बैठ जाते हैं। अल्लाह अकबर। अभी बैठे थे कि हजरत सकीना आ जाती हैं, आके कहती हैं बाबा हर शहीद तो करबला के मैदान से वापस आ गया है, फिर मेरा भाई कासिम क्यों नहीं आया है? क्या आप कासिम को नहीं लेके आए हैं? मेरे हुसैन की आंखें बरसने लग जाती हैं। उसके बाद फरमाते हैं बेटी जाओ अपनी बड़ी अम्मी के पास चले जाओ, उनसे जाके कह दो बाबा बुला रहे हैं। हिम्मत न थी कि उनके खेमे तक पहुंचाया जाए हजरत कासिम के जिस्म को। अल्लाह अकबर। हजरत उम्मे फरवा आई हैं, आने के बाद बैठ जाती हैं। अल्लाह अकबर। जैसी आके बैठी ना तो हजरत हुसैन फरमाते हैं उम्मे फरवा क्या तुम ये नहीं पूछोगी कि तुम्हारा कासिम कहाँ है? आपने गठरी की तरफ इशारा करके फरमाया मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, मेरा कासिम ये है। आपने फरमाया उम्मे फरवा तुम्हें कैसे पता चला ये कासिम है? मुझको आपने जैसे इतना सुना है आपकी आंखें बरसी, आप रो के कहती हैं हुसैन माएँ तो बेटों को खुशबू से पहचान लिया करती हैं, माएँ लाल को खुशबू से पहचान लेती है, खुशबू बता रही है मेरा कासिम इसी गठरी में मौजूद है। अल्लाह अकबर। जब हाथ बढ़ाने लगी है और उसके बाद गठरी खोली है, तलाश कर रही है, कहीं बाजू नजर नहीं आ रहा है, कहीं चेहरा नजर नहीं आ रहा है। आपने गठरी को बोसा दिया है। अल मुख्तसर ये है कि शहादतें होती रही। आखिर में मेरा हुसैन जब करबला के मैदान की तरफ चलने लगा, आप अपने खेमे में तशरीफ लाए हैं, आप कुछ याद करके रोने लगे, जैसे कुछ याद करके रोए हैं। अल्लाह अकबर। एक खातून आगे बढ़ी हैं, पढ़ने के बाद कहती हुसैन क्यों रो रहे हैं? आका हुसैन कहते हैं कि जब कासिम गए माँ ने तैयारी कराई है, अब्बास गए माँ ने तैयारी कराई है, ओनो मोहम्मद गए माँ ने तैयारी कराई है, हुसैन जा रहा है लेकिन तैयारी कराने वाली फातिमा नजर नहीं आ रही है। काश मेरी माँ फातिमा होती आज हुसैन को तैयारी करा देती। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ी हैं, अपने भाई हुसैन को तैयारी कराई है। जब तैयारी के बाद जाने लगे हैं हजरत इमाम हुसैन आगे बढ़े, आपने बहन की कलाइयों को बोसा दिया है। सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ी हैं, आपने भाई के गले को बोसा दिया है। आका हुसैन कहते हैं ज़ैनब आज आपने खिलाफ दस्तूर हमारे गले को बोसा दिया है, आज तक तो कभी गला नहीं चूमा। आप कहती हैं भाईजान आपने भी तो आज तक ज़ैनब की कलाई नहीं चूमी है, फिर आज किस लिए कलाई चूमी है? जब इतना सुनते हैं आप फरमाती हैं भाई हसन भाई हुसैन आप बताइए आपने ज़ैनब की कलाई क्यों चूमी है? फरमाते हैं ज़ैनब मुझे मालूम है मेरी शहादत के बाद तुम्हारे हाथों में हथकड़ी पहनाई जाएगी, कल इन कलाइयों को चूमने के लिए हुसैन मौजूद नहीं होगा, इसलिए आज पहले पहले चूम रहा हूँ। इस कलाई पर मुस्तफा के दीन के लिए निशान पड़ेंगे रस्सियों के, आज मैं ज़ैनब की कलाई चूम रहा हूँ, मगर तुम भी तो बताओ तुमने हुसैन का गला और सीना क्यों चूमा है? कहते हैं हुसैन कल जब तुम्हारा लाशा पड़ा होगा उस वक्त में इनके घोड़े दौड़ेंगे, उस वक्त ज़ैनब कैद कर ली जाएगी, इसलिए पहले पहले हुसैन आपके सीने को चूम रही हूँ। ये कह करके आपने आका हुसैन को रुखसत किया है। मेरे हुसैन सवार हुए घोड़े पर, आपने मुर्तजिस को 11 मरतबा कहा चल, लेकिन घोड़ा है कि चलने का नाम नहीं ले रहा है। जब घोड़ा अपनी जगह पर रुका रहा आपने जरा तवज्जो कीजिए, आपने अपने घोड़े से कहा चलता क्यों नहीं है? उसने घोड़े ने क्यों गर्दन उठाई, हुसैन के खेमे की तरफ देखा और देख के ज़बाने हाल से कहता है हुसैन में हुसैनी कोई यजीदी तो नहीं हूँ, देख तो सही खेमे की तरफ। मेरे हुसैन ने खेमे की तरफ देखा, हुसैन की 7 साल की शहजादी हजरत सकीना खेमे के सामने खड़ी है और इशारा करके कहती है बाबा जरा एक बार आ जाइए, मुझे कुछ बात करनी है। आका हुसैन ने इतना सुना और देखने के बाद वापस पलटे, हजरत सकीना के पास आए, बेटी क्या बात है? अल्लाह अकबर। आज बंदा परदेश जाया करता है, अपनी बच्ची को 1000 तसल्ली दे के जाता है, कितने बहाने बना के जाता है, लेकिन कभी कभी बच्चे फिर भी सामने आ जाते हैं तो आंसू निकल आया करते हैं। अगर बहनें भाइयों के रास्ते में आ जाती हैं भाई हमें छोड़ के ना जाइए, कब आओगे? तो बहनें तड़प जाया करती हैं और यार तू तो आने के लिए जा रहा है, तब तेरे बच्चों का ये हाल है, मगर हुसैन तो कभी ना आने के लिए जा रहा है, हुसैन हमेशा के लिए जा रहे थे। बेटी ने यूं बाजू फैलाए, बाबा एक बार जरा नीचे आ जाइए। मेरे हुसैन ने घोड़े को बढ़ाया है, पहुंचे हैं खेमे के पास, सकीना ने इशारा किया बाबा जरा नीचे आइए। आपके दिल में ख्याल आया हुसैन आज जा रहे हो, आज के बाद ये सकीना से मुलाकात नहीं होगी, आज सकीना की आखिरी मुलाकात है, आज सकीना से इतना प्यार करना है, इतना प्यार करना है कि बेटी को सीने से भी लगाऊंगा, बेटी के लबो रुखसार को बोसे दूंगा, इसकी पेशानी चूमूंगा। क्या
क्या क्या हसरत न थी हुसैन के सीने में, लेकिन जब सवारी से उतर के आए हैं साकिब, बेटी की तरफ बाजू फैलाए हैं, बेटी भी हुसैन की बेटी थी, कहती बाबा तकलीफ ना करें, सुबह से 71 लाशें उठा चुके हो, अब बेटी को उठाने का बोझ का बर्दाश्त करने की जरूरत ना करें, बाबा इतना कीजिए, ऐसे झुक जाइए जैसे बंदा रुकू में झुक जाता है। बेटी क्या करोगी? कहा बाबा मुझे माथा चूमना है, मुझे मालूम है आज कोई तुझे प्यार करने वाला नहीं है, आज मैं चाहती हूँ मैं खुद से तुम्हें प्यार करूँ। मेरे हुसैन हालत रुकू में आए हैं, हजरत सकीना ने माथा चूमा है, हुसैन खामोश है, दाना रुखसार चूमा है, हुसैन खामोश है, बायां रुखसार चूमा है, हुसैन खामोश है, हुसैन के लबों को चूमा सकीना ने, हुसैन खामोश रहे, गले को चूमा सकीना ने, हुसैन खामोश रहे, लेकिन जब सीने को चूमा है सकीना ने, अब हुसैन खामोश ना रह सके। फरमाते सकीना इतना प्यार क्यों कर रही हो, किस लिए इतना प्यार कर रही हो? अल्लाह अकबर। बेटी कहती है बाबा मैंने जो इतना प्यार किया है ये बिला वजह नहीं किया, बल्कि आपके माथे को चूमा ये नाना मुस्तफ़ा का बोसा था, आपके ताने रुखसार को चूमा ये बाबा अली का बोसा था, आपके बाएं रुखसार को चूमा ये फातिमा का बोसा था, आपके लबों को चूमा ये हसन का बोसा था, आपके गले को चूमा ये मेरा बोसा था। आका हसन कहते हैं बेटी सीना क्यों चूमा? कहती बाबा पूछिए ना, बर्दाश्त ना कर सकोगे। कहा बेटी बता तो सही सीना किस लिए चूमा? कहती बाबा ये सीना मैंने तेरी वो बेटी जो मदीने में रह गई थी उसी सुहरा के बदले में चूमा है। कहते बेटी उसकी याद कैसे आई? कहती बाबा जब आप रात को अकबर भाई से बातें कर रहे थे थोड़ी देर को मेरी आंख लगी थी, ख्वाब में बहन सुहरा आई थी, उसने कहा था सकीना मैं मदीने रह गई थी, तू करबला रह जाएगी, लेकिन याद रख जब शाम को आखिर में बाबा जाते होंगे तो सबके बदले का प्यार करेगी, अपनी सुहरा को मत भूल जाना, मेरे बदले का प्यार कर देना। अल्लाह अकबर। इतनी बात हजरत सकीना ने कही है, मेरे हुसैन की चीख निकली, बेटी को प्यार किया है, सीने से लगाया। कहते बेटी कहती बाबा जा तो रहे हो कोई वसीयत करके चले जाओ। जब वसीयत की बारी आई है तब मेरे हुसैन ने कहा था अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ए बेटी अगर मुसीबतें आ जाएं आगो ववेला नहीं करना है, चीखो पुकार नहीं करना है, कपड़े नहीं नोचने हैं, सबका दामन नहीं छोड़ना है। ए बेटी हमेशा रब की रज़ा पे राजी रहना है। उसके बाद कहा ज़ैनब जरा करीब आ जाओ। हजरत ज़ैनब करीब आई है। भाई क्या बात है? आपने हजरत सकीना को उठाया, कहा ज़ैनब ये मेरे गले का तावीज़ है, आज तक ये मेरे बगैर नहीं सो पाई है, आज की शाम सकीना की जिंदगी की ऐसी शाम होगी पहली जो बाप के बगैर गुजरेगी। ए मेरी ज़ैनब मेरी सकीना को रोने मत देना, इसे मेरी याद आए तो तसल्ली दे देना। अल्लाह अकबर। बड़ा दर्द होता है उन आवाज़ों में जो यतीमों की आवाज़ें बाप की जुदाई में निकला करती हैं, जब यतीम किसी को याद करके रोते हैं। कहा ज़ैनब मेरी बेटी को रोने मत देना। उसके बाद मेरे हुसैन सवार हुए घोड़े पर, जब चलने लगे हैं अल्लाह अकबर, चले ना घोड़े पे बैठ करके आपने खेमे से बाहर कदम निकाला है, हद पार की है। याद आई हुसैन एक बार मुड़ के मदीना तो देख ले। अल्लाह अकबर। ये सोचा सवारी रुक गई, मुड़ के मदीना देखा, नाना के शहर की याद आई, सुगरा की याद आई, दूर से गर्द उड़ती नजर आई है। जब गुबार उड़ता नजर आया है आपका सवारी ठहर गई, आपने देखा कोई आ रहा है, ख्याल आया कहीं आने वाला हमारे मदीने से तो नहीं आ रहा है। साहिब अगर कोई परदेश में होता है तो उसे अपने देश के लोग प्यारे लगते हैं, अपने मुल्क की मिट्टी भी प्यारी लगती है। हमारे जवान कितने सऊदी जाते हैं, अगर हिंदुस्तान का कोई मिल जाए ऐसा लगता है सगा भाई मिल गया है। अगर कोई दूसरे जिले में हो अपने जिले का मिल जाए तब भी सगा लगता है। अगर अपने जिले के अंदर अपने गांव का मिल जाए तो हमदर्दियां बेदार हो जाती हैं। मेरे हुसैन को रह रह के मदीना याद आ रहा है। जब गुबार उड़ता नजर आया, कोई सवार दिखाई दिया, ख्याल आया शायद ये मुस्तफ़ा के मदीने से आ रहा होगा। अल्लाह अकबर। दिल थाम के सुनना जरा प्यारे, जब सवार करीब आया है, मेरे हुसैन के करीब सवार आया, आने के बाद डायरेक्ट वो हुसैन के खेमों की तरफ गया, अहले बैत के खेमों में गया, लेकिन खेमों में कोई ना मिला। उसके बाद मक्तल की तरफ गया जहाँ पे लाशें रखी हुई थी, सब में कभी इधर आ रहा है कभी उधर जा रहा है। हुसैन फरमाते हैं वो आने वाले परदेसी कौन है, कहाँ से आया है? आने वाले ने कहा मैं मदीने से आया हूँ। कहा किससे मिलना है? कहा हुसैन से मिलना है। काम क्या है? कहा उनकी बेटी का पैगाम लेकर के आया हूँ। कहा दिखा क्या पैगाम है? जब इतनी बात कही ना क्या पैगाम है, मुसाफिर ने यूं देखा, देख के कहता है बाप को बेटियों का पैगाम दिया जाता है, हर किसी को बेटी का पैगाम नहीं दिया जाता, मुझे हुसैन की तलाश है। आप फरमाते मैं ही हुसैन हूँ। जैसे इतना आपने फरमाया, कहता लगता तो नहीं आप हुसैन हैं। कहा किस लिए? कहा कि मैं जिस बेटी का पैगाम लेकर के आया हूँ उसने अपने बाप की 3 निशानियां बताई थी और तीनों निशानियां आपके अंदर लगी है। मेरे हुसैन फरमाते हैं बता तो सही कौन सी निशानी है? अल्लाह अकबर। आने वाले ने उसके पास 2 गठरियां थी, एक छोटी गठरी थी एक बड़ी गठरी थी, उसने दोनों गठरियां रखी। उसके बाद अपनी जेब से पर्चा निकाला, निकालने के बाद वो कहता है उस आपकी बेटी ने इसके अंदर अपने बाप की निशानियां रखी हैं। आप फरमाते हैं बता तो सही तू कहाँ का रहने वाला है?
यहाँ कैसे आया? वो कहता हुजूर मैं बहुत दूर का रहने वाला हूँ, मैं मदीना शरीफ से काफ़ी दूर रहता हूँ, मेरे बच्चों की तबीयत खराब हुई, मैं और मेरी बीवी मुस्तफ़ा के मज़ार पे हाजिरी देने आए थे। हमने वहाँ बैठ करके एक पर्दे वाली बेटी को बड़े दर्द के साथ रोते देखा। मैंने अपनी बीवी को भेजा और कहा जाओ इस खातून से पूछो इसके रोने की वजह क्या है, या क्यों रो रही है। कहा जब मेरी खातून गई तो उसने जाकर के देखा आपकी बेटी रो के कह रही थी बाबा आज कई दिन हो गए हैं, महीने गुजर गए हैं, 27 रजब को गए थे, मुहर्रम शरीफ की 7 तारीख आ गई है, बाबा तुम नहीं आए हो। वो कह रही थी नाना बाबा की बड़ी याद आती है, कभी मुस्तफ़ा की चालीस पकड़ के कहती थी नाना मुझे असगर की याद रुलाया करती है, कभी आपकी बेटी कहती थी नाना कोई ऐसा जतन बता दो कि मेरे बाप मुझे लेने आ जाए, या ऐसा करम कर दो जो मैं अपने बाप के पास चली जाऊं। कहते हुसैन उस शहजादी का दर्द मुझसे न देखा गया, बर्दाश्त न हुआ, मैंने बीवी को भेजा और भेजने के बाद कहा था जाओ इससे पूछो इसकी कोई ख्वाहिश हो तो हम इसके कोई काम आ जाए। कब मेरी बीवी ने जाकर के जब बच्ची से पूछा बता किसका दर्द है, उसने आपका नाम लिया। मैंने उससे कहा कि जाओ इनसे जाके कह दो अगर ये कहें तो हम इनको साथ लेकर के इनके बाबा तक पहुंचा देंगे। कहा लेकिन आपकी बेटी ने हमारे साथ आने से इनकार कर दिया, लेकिन एक खत भेजा है, कुछ सामान भेजा है। अल्लाह अकबर। उसके बाद आप फरमाते हैं कि तू मेरी बेटी का कासिद है। कहा हाँ। कब वो निशानी बता जो मेरी बेटी ने बताई है। साहिब जरा दिल पे हाथ रख के सुनना। हजरत सकीना के खत के अंदर सबसे पहले आने वाले ने छोटा सा पर्चा निकाला, जिस चीज पे लिखी थी निशानियां उसमें सबसे पहले लिखा हुआ था वो जाने वाले मेरे बाप की सबसे पहली निशानी ये है कि मेरे बाप की दाढ़ी काली होगी। वो कहता हुसैन आपकी बेटी ने लिखा है कि मेरे बाप की दाढ़ी काली होगी, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आपकी दाढ़ी सफेद हो चुकी है, काली नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता आप हुसैन हैं। आपने हाथ पकड़ा आने वाले का, वहां लाए जहां अकबर की लाश रखी हुई थी। कहते इसे पहचानता है कौन है? कहा मैं तो नहीं जानता, अलबत्ता ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से चांद जमीन पे उतर आया हो। फरमाते ये मेरा 18 साल का अकबर है। कहा जब ये करबला के मैदान में गया था मेरे बाल काले थे, लेकिन जब मैंने इसके जिगर से पर्ची निकाली थी सारे बाल सफेद हो गए थे। कहा इसके गम में बाल सफेद हुए हैं। कहा दूसरी निशानी बता दे। अल्लाह अकबर। जब दूसरी निशानी की बात आई है वो कहता है कि आपकी बेटी ने लिखा है कि मेरे बाप के कपड़े सफेद होंगे। कहा हुसैन आपकी बेटी ने आपके कपड़ों को सफेद बताया है, लेकिन आपके कपड़े तो सफेद नहीं है। मेरे हुसैन ने हाथ पकड़ा, वहां लाए जहां असगर की कब्र बनाई थी, शहमा के बच्चे की कब्र की तरफ इशारा किया। जानता है ये क्या है? कासिद कहता मुझे तो नहीं मालूम। फरमाते ये 6 माह के असगर की कब्र है। मैं पानी पिलाने के लिए यजीदियों की तरफ लेके गया था, एक घूंट पानी की बजाय इन जालिमों ने मेरे 6 माह के असगर के तीर मारा। जब तीर लगा गर्दन के पार हुआ मेरे शहजादे का खून बहा। कासिद आने वाले रह गया, वो मेहमान व अजनबी मुसाफिर। मैंने बच्चे का खून था, मेरे लखते जिगर का खून था, उसका खून था जो मेरे सीने से लग के सोया करता था, उसका खून था जिसकी शाम हुसैन की कुर्बत में होती थी, जिसे देख के हुसैन की सुबह होती थी। कैसे गिरने देता बेटे का खून जमीन पर। जैसे तीर निकाला मैंने खून हाथों में लिया है। आने वाले मुसाफिर जब खून हाथों में लिया आसमान की तरफ देखा, आसमान ने कह दिया ना हुसैन मेरी तरफ मत उछाल देना, अगर ये खून मेरी तरफ आया तो कयामत तक बारिश नहीं करेंगे। जमीन पे डालना चाहा, जमीन ने कहा हुसैन ये असगर का खून है, मेरे ऊपर मत डाल देना, अगर ये मेरे ऊपर आ गया तो कयामत तक सब्जा नहीं उगने दूंगी। कहते जब सबने इनकार कर दिया असगर का खून था कहां डालता, मैंने अपने कपड़ों पे बल लिया था, मेरे कपड़ों का रंग असगर की वजह से बदल गया है। कहा रागिया तीसरी निशानी बता दे। जब तीसरी निशानी की बात आई है कहा आपकी बेटी ने लिखा है जब मेरा बाप चलता है तो ऐसा लगता है कि हुसैन के वजूद में अली की चाल आ गई हो। अल्लाह अकबर। कहा हुसैन जरा चल के दिखा। मेरे हुसैन ने कुछ कदम आगे बढ़ाए हैं, डगमगाए गिरने वाले थे। मुसाफिर ने बढ़ के हाथ पकड़ा, कहने लगा ये निशानी आपसे नहीं मिलती है, आपकी बेटी ने तो कहा था मेरे बाप चलते हैं तो शेरे खुदा लगते हैं, लेकिन आप तो कांप रहे हैं। अल्लाह अकबर। उसके बाद आपने हाथ पकड़ा, वहां लाए जहां गाजी अब्बास का लाशा पड़ा हुआ था। कहा जानता है ये कौन है? कहा मुझे नहीं मालूम। फरमाया ये मेरे गाजी अब्बास का लाशा है। ताकत उस दिन खत्म हो गई थी, उस वक्त हुसैन की कमर टूट गई जब मेरे गाजी के बाजू कटे थे, जब मेरी ताकत खत्म हो गई। फरमाते हैं ये सारी चीजें इन लोगों की वजह से बदली हैं। अब पता क्या लाया है? जैसे उसने इतना सुना पहली गठरी खोली है। अल्लाह अकबर। जब उसके अंदर से कपड़े निकाले हैं, सबसे पहला कपड़ा हजरत अली असगर का जुब्बा निकला है और उस पे लिखा हुआ था हादिही लिबासुल अली असगर, ये अली असगर का लिबास है। उसके साथ एक पर्चा भी था। कहा बाबा अब तो मेरा असगर बड़ा हो गया होगा, ये उसके कपड़े पहना देना। बड़ी याद आती है बाबा, जब बहनें अपने भाइयों से प्यार करती हैं मुझे असगर की याद आया करती है। जब कोई अपने भाइयों को गोद में लेकर के दरवाजे से गुजरती है तब मुझे असगर बड़ा
याद आता है, बाबा मेरी तरफ से असगर को प्यार कर लेना। मेरे हुसैन ने खत पढ़ा है, 3 मरतबा उठे हैं, बैठे हैं, कहते हैं और क्या लेकर के आया है। दूसरी गठरी कासिद ने खोली है, जैसी गठरी खोली है उसमें एक अमामा निकला है, उसमें एक जोड़ी कपड़े निकले हैं। कहते इसमें लिखा था हादी अमामतुल अली अकबर, बाबा ये अली अकबर का अमामा है, ये अपनी तरफ से भेज रही हूँ। बाबा पता नहीं वहाँ किस हाल में हो गए, अब सुगरा आए कि ना आए, लेकिन तमन्ना है कि जब अकबर दूल्हा बने तो मेरा अमामा इसके सर पे पहना दिया जाए। ये सुना था मेरे हुसैन ने। आप कांप जाते हैं, आंखें बरसने लग जाती हैं। आपने वो सारा खत लिया है और लेने के बाद वो कपड़े लिए हैं, हजरत अली अकबर के पास आए और यूं आप आकर के पंजों के बल बैठे। कहते अकबर तेरी सुगरा का मदीने से खत आया है, सुगरा का मदीने से पैगाम आया है। 3 मरतबा अली अकबर की लाश उठी है। कहते बाबा आंसू न बहा, इजाजत दे के देख, अभी उठ के करबला से अकबर मदीने जाएगा, तेरी सुगरा को लेकर के यहाँ तक आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुसैन का दामन, हुसैन का दामन। मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, सरजमीने खबरिया शरीफ। साहिब अल्लाह सलामत रखे। मैं देख रहा हूँ कुछ आंखें याद हुसैन में गुस्ल कर रही है। हसनैन करीमैन दोनों से रिवायत है, फरमाते अगर किसी की आंख से आंसू का एक कतरा हमारी मोहब्बत में निकल गया, कहते हैं हमें हमारे पैदा करने वाले की कसम है, हम उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक हाथ पकड़ के उसको जन्नत में दाखिल नहीं करवा देंगे। तुम्हारे आंसुओं पे हजारों खिताबतें कुर्बान जाएं। अल्लाह तुम्हारे आंसू कबूल करे, हमारा आना कबूल करे। और साहिब ये तारीख करबला है। इतनी कुर्बानियों के बाद मुसाफिर कहने लगा हुसैन फिर तो मुझे भी इजाजत दें, मैं भी आपके कदमों पे सर कटाना चाहता हूँ। हुसैन ने फरमाया अगर तू भी यहाँ शहीद हो गया फिर मेरी सुगरा को मेरा पैगाम कौन देगा। आपने फरमाया जाओ मेरी सुगरा से मुलाकात हो तो कह देना बेटी अब नाना जान की जलवतों में हौज़े कौसर पे मुलाकात होगी। उससे जाके कहना बेटी तेरा प्यार अपनी जगह है, नाना का दीन अपनी जगह है। मेरी बेटी से जाके कह देना तेरा अकबर मुझे इतना प्यारा था, अगर पूरी दुनिया के बदले में अगर कोई अकबर का एक बाल मांगता तो मैं अपने अकबर का एक बाल भी नहीं दे सकता था दुनिया के बदले में। लेकिन बात नाना के दीन की आ गई थी, मैंने अकबर भी नाना के दीन पे लुटा दिया, असगर भी नाना के दीन पे लुटा दिया। उसके बाद मेरा हुसैन करबला के मैदान में सवार होकर के गए, मुसाफिर तो वापस आ गया। हुसैन करबला के मैदान में गए और जाने के बाद आपने खुतबा इरशाद फरमाया। आखिरी खुतबे में आपने इरशाद फरमाया था यजीदियो मुझे जानते हो मैं कौन हूं? सब पे सन्नाटा। फरमाते मैं वो हूं जो मुस्तफा के कांधे पे सवारी करता रहा। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अगर थक गए हो तो खत्म कर लो, अगर नहीं थके तो फिर बोलो ना यार या रसूल अल्लाह। जो बातें इरशाद फरमाई जरा तवज्जो करें। मैं वो हूं जो नाना के कांधे पे सवारी करता रहा। फरमाया लोगों तुम्हारे कपड़े दर्जी लाता है, मेरे कपड़े तो जिब्रील अमीन लाया करते थे। आपने तीसरी बात इरशाद फरमाई जब तुम पैदा हुए तो तुम्हारे कान में अजान किसी इमाम ने पढ़ी, किसी के बाप ने पढ़ी, किसी के दादा ने पढ़ी, लेकिन मैं वो हूं जिसके कान में अजान नबियों के इमाम ने पढ़ी है। चौथी बात आपने फरमाई लोगों मैं वो हूं जिसने हुर को जन्नत दे दी है, जिसे जन्नत चाहिए हुसैन के हाथ में हाथ दे दे। इतनी बात कही कि यजीदी भौंकने लगा, कहने लगा हुसैन झूठ बोल रहे हो, हुर कैसे जन्नती हो गया? खेमे हुर ने लगवाए, पानी हुर ने बंद किया, हुर ने तुम्हें करबला में रुकने पे मजबूर किया, सुबह तक वो हमारे साथ रहा, सुबह को तुम्हारी तरफ चला गया, तो वो जन्नती कैसे हो सकता है? इतनी बात कही मेरे हुसैन ने मुड़ के हुर के लाशे की तरफ देखा, फरमाया हुर बता क्या ये सच कह रहा है? इतना जब कहा ना 7 मरतबा हुर की लाश उठी, आवाज आई यजीदियो तुम झूठे हो, मेरे मुस्तफा का हुसैन सच्चा है। मैं जन्नती हूं, मैं जन्नती हूं, मैं जन्नती हूं। ये है अल्लाह अकबर मेरे हुसैन की अता। फिर उसके बाद यजीदियों ने इमाम का मुकाबला किया, तलवारें चली, 71 यजीदियों को फना फिन्नार किया मेरे हुसैन ने। 3 दिन की प्यास में पिलानी हुई, इन्हें नमाज बड़ी प्यारी है, इनके पीछे खड़े होकर के अजान पढ़ दो तलवार खुद रोक लेंगे। एक यजीदी ने धोखा देने के लिए अजान पढ़ी, अजान शुरू हुई, हुसैन ने ये ना देखा कौन है, तलवार रुक गई, तलवार रुकी, मौका मिल गया, तलवारों की बारिश, तीरों की बारिश, हुसैन जख्मी होकर जमीन पर आए।
यजीद ने पूछा था, इब्ने ज़ाद ने पूछा था अम्र इब्ने साद से, क्या बता करबला में तुझे किसी पे तरस आया कि नहीं? वो कहता हाँ। कहा किस पे? कहा एक बार मुझे हुसैन इब्ने अली पर बड़ा तरस आया। कहा कब? कहता जब वो घोड़े से जमीन पे आए, जमीन पे बैठे, उनके 7 साल की बेटी सकीना सर पे चादर डाल के दौड़े आई और बाप के गले में हाथ डाल दिए। वो अपने बाप के जख्मों को साफ कर रही थी। का उसके बाद हुसैन ने ज़ैनब को आवाज दी, ज़ैनब आई सैयदा ज़ैनब। मेरे हुसैन ने आवाज दी, जालिमो चेहरा फेर लो, मैं अपनी पर्दे वाली बेटियों से मुलाकात कर रहा हूं। कहते हमने चेहरा तो फेर लिया, लेकिन मुड़ मुड़ के मैं एक आंख से देखता रहा। कहता है वो मंजर बड़ा अजीब था, जब हुसैन अपनी बेटी को अपने आप से जुदा कर रहे थे, एक हाथ छुटाते थे दूसरा गले में डाल लेती थी, इसको छुटाते थे तो सकीना दूसरा हाथ डाल लेती थी। कहता इतना अजीब मंजर था कि उस वक्त मेरी भी आंख में आंसू आ गए, मुझे भी उस वक्त रहम आ गया था उनकी बेटी पर। अल्लाह अकबर। फिर वो मंजर आया, हजरत सकीना ने बाप के गले में हाथ डाला, मेरे हुसैन ने बेटी को समझा करके सैयदा ज़ैनब के हवाले किया। फरमाया यजीदियो ये वक्त नमाज का है, कम से कम हुसैन को एक सजदा तो कर लेने दो। मेरे हुसैन ने सजदे में सर रखा, अभी पहला सजदा किया था कि उसी बीच में 10 यजीदी आए। जैसे सजदे से सर उठाया, हिम्मत ना हो सकी, वापस चले गए। फिर आखिर में शिमर लईन आया, मेरे हुसैन ने दूसरा सजदा किया, उसने आके गर्दन पे खंजर रखा। अल्लाह अकबर। अजीब मंजर था जिसको शहादत के वक्त में बेटी भी देख रही थी, हजरत ज़ैनब भी देख रही थी। गर्दन पे खंजर चला, हुसैन ने जमीन को हुक्म दिया का नीची हो जा, कहीं ज़ैनब की नजर न पड़ जाए, इसलिए कि बहने भाइयों को कटता हुआ नहीं देख सकती हैं। हुक्म देने की देर थी, जमीन नीचे चली गई। ज़ैनब ने जब देखा कि कहीं हुसैन नजर नहीं आ रहे, आपने ठोकर मारी, फरमाया जमीन ऊंची हो जा, मुझे भाई की मेराज देखनी है। जमीन ऊंची हो गई। अल्लाह अकबर। कहती हैं आओ मेरे भाई की मेराज देख लो। आका हुसैन के गले पे खंजर आया है। जब वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खैबर की चौखट उखाड़ दे, वो हमारा मौला है। तुम किसको मौला कहते हो? माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन। तरह तरह के फितने कौम में बर्पा किए गए और कहा गया कि इनमें आपस में नफरतें, इनमें दुश्मनियां, इनमें झगड़े। मैं एक सीधी बात कहता हूं, हजरत अली के रिश्ते का मशवरा किसने दिया था? हजरत उमर ने। जो जहेज में सामान आया था वो किसने दिया था? हजरत अबू बकर ने। और जो निकाह का खर्च आया था वो हजरत उस्मान गनी ने उठाया था। आप कैसे कह सकते हैं कि झगड़ा है? और आप करबला की तारीख पढ़ लें, मैदान करबला में सिर्फ गाजी अब्बास और इमाम हुसैन नहीं थे। एक रिवायत के मुताबिक मौलाए कायनात के 6 बेटे करबला में मौजूद थे। कितने? याद कर लीजिएगा। पता नहीं जिंदगी वफा करे ना करे, ये सबक याद कर ले। कितने बेटे? 6 बेटे थे। मैं नाम बताऊं अगर किसी को चिढ़ ना हो तो। एक बेटे को हुसैन इब्ने अली कहते हैं, दूसरे बेटे को अब्बास इब्ने अली कहते हैं, तीसरे बेटे को अबू बकर इब्ने अली कहते हैं, चौथे बेटे को उमर इब्ने अली कहते हैं, पांचवें बेटे को उस्मान इब्ने अली कहा जाता है, छठे बेटे को जाफर इब्ने अली कहा जाता है। अब मुझे बताओ होती भाई, मैं अगर नाराजी होगी यूसुफ भाई से तो मैं 7 पुश्तों तक नाम नहीं रखने दूंगा, तख्ती लगा जाऊंगा भाई, रख मत लेना नाम, इसने तुम्हारे अब्बा से झगड़ा किया था। क्यों मुफ्ती साहब? हमें जिससे नफरत होती है उसका नाम रखते हैं। जोर से बोलो। ज्यादातर नौजवान बैठे मेरे सामने रखते नाम। इसकी सबसे बड़ी मिसाल, पूरी दुनिया घूम आओ, किसी ने अपने बेटे का नाम यजीद रखा है? मिलेगा कोई? शिमर नाम का मिलेगा, खूली मिलेगा, मुरमला मिलेगा, सिनान मिलेगा। और घर घर चले जाओ, एक नहीं हर घर में कई कई हुसैन मिलेंगे। एक एक घर में 3-3, 4-4 हुसैन मिलेंगे। यजीद कायनात में कोई नहीं है, हुसैन एक एक घर में कई कई हैं। वजह यह है जिससे प्यार किया जाता है उसे दिल में भी रखा जाता है, उसे घर में भी रखा जाता है। और जिससे नफरत की जाती है न उसे दिल में रखा जाता है न उसे घर में रखा जाता है। आग लगाते हैं माशरे में वो बदमाश तो ये कहते हैं हुजूर के सहाबा को अहले बैत से नफरत थी, गैरत आनी चाहिए, टूट के मर जाओ जा करके। खुदा की कसम तारीफ का ये बात कितना अजीब है। ये जिम्मेदार उलमा बैठे गए, हसन हुसैन रास्ते में गए, सामने से अब्दुल्ला इब्ने उमर का गुजर होता है, आवाज देकर कहते हैं खैर हमारे नौकर के बेटे। जैसे इतनी बात कही है, अब्दुल्ला इब्ने उमर कोई छोटा नाम नहीं है, ये बदरी सहाबी भी है, हुजूर के
साथ जंगे लड़ने वाली जात हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर की जात है। और बाप कोई छोटा मोटा ठेकेदार नहीं है, जिम्मेदार नहीं है, किराएदार नहीं है, बल्कि इतना बड़ा हुक्मरान है, 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक है, आधी दुनिया का बादशाह है। उसके बेटों से कहा जाता है हमारे नौकर के बेटे ठहर जा। इतना सुना बेटे के तेवर बदल गए, दौड़ के बाप के पास, अब्बा जी अली के बेटों ने आज मुझे अपने नौकर का बेटा कहा है। बाप का तेवर बदलना था, गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन आप कहते हैं बेटे क्या तू सच कह रहा है? जी अब्बा मैंने सच कहा है। क्या तूने कानों से सुना है? अब्बा ज्यादा फासला न था। जा एक बात और बता दे, जो वो कह रहे हैं क्या लिख के भी दे सकते हैं? अब्बा जी क्यों नहीं, अगर कहा के तो लिखवा के लाऊंगा। आपने कहा जाओ लिखवा के लाओ। बेटा गया, जाके कहता हुसैन जो तुमने कहा था लिख सकते हो। कहने लगे हमें नहीं जानते हो, हमें शेरे खुदा का लाल कहा जाता है, हमने तरबियत पैगंबर के आंगन में पाई है, जो कहा करते हैं वही करके दिखाया करते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, फैजान शहदाए करबला। फरमाने लगे जो कहा है वो करके भी दिखाएंगे। कल लिखो तो जरा, तुमने मेरे बाप को नौकर कहा है। मौलाए कायनात के शहजादे का कलम उठा, अल्लाह तो सही कोई ऐसा बेटा, खुदा की कसम आज शराब पी के ढोलक की तब पे हाथ मार के कितनी शान से कहते हैं अली का कलंदर हूं मैं। गैरत आनी चाहिए। खुदा की कसम हुसैन वो नहीं है जिसका नाम शराब पी के लिया जाए। हुसैन तो वो है अगर तख्ती का नाम मिला जाए तो जिब्रील आके फैसला कर रहा है। जिसके कपड़ों का आलम ये है अगर जोड़ों की जिद करते तो जन्नत से जोड़े आते हैं। शराब पीने वाले को मेरे हुसैन का नाम लेने की इजाजत नहीं है। मैं नमाजी को हुसैन का नाम लेकर के गुलामी का दावा करने की इजाजत नहीं है। हुसैन तो वो है जिसकी शान ये है 1000 बार बशोया बहन से मुझको बुला में तू गुफ्तन कमा ले बेअदबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत गैरत आनी जिंदाबाद चाहिए। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लोग तो भाई रात दिन सफर बहुत बहुत जी बेशक। रात दिन सफर में रहते हैं। सुनिएगा, बुरा तो नहीं लग रहा आपको? लगे तो भला से लगे, पाए मुरा लंगनेस मुल्क खुदा तंगनेस, सीधी सी बात है भाई। मैं थोड़ी कड़वी बातें करता हूं लेकिन मैं गुमराह करने के लिए नहीं आता। मेरी कोशिश रहती है कभी आईने के आगे खुद खड़े होकर हम देखें हम कितने सही हैं कितने गलत हैं। हाँ, अपने मुंह मियां मुट्ठू बनने से कोई नतीजा? मैं जन्नती हूं, मैं तो जन्नती हूं। ओ भाई जन्नत इतनी सस्ती नहीं है। जन्नत इतनी सस्ती होती तो मेरा हुसैन करबला में 72 लाशें 71 लाशें ना उठाता। इतनी सस्ती नहीं है जन्नत। गैरत आनी चाहिए खुदा की कसम। आपने कहा ना लिख दे, आपने लिख दिया तेरा बाप हमारा नौकर है, लेके गया बजी रहे हो लिखवा लाया। आपने मुकदमा नहीं किया, केस नहीं किया। आधी दुनिया की बादशाह के बारे में ऐसा कौन होता बोलने वाला? क्यों बोला किसी ने भी? कुछ नहीं, चूम लिया, आंखों से लगाया, अब्दुल्ला इब्न उमर के हवाले किया, बेटे संभाल के रख। क्यों? का मेरा इंतकाल हो जाए ना इसे मेरे कफन में रख देना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इसे मेरे कफन में रख देना। अब्बा जी क्यों? का कब्र में जाऊंगा मेरे महबूब से मुलाकात होगी। हुजूर कहेंगे उमर क्या करके आया है? अर्ज कर दूंगा हुजूर जब तक जिंदा था, जब तक आप बाहयात हमारे साथ थे आपकी नौकरी करता रहा, और जब आप छोड़ के चले आए तो हम आपकी औलाद की नौकरी करके आए हैं। हुजूर सनद मांगेंगे तब ये सनद दिखाऊंगा। कहूंगा हुजूर जबानी नहीं आपके लाल की लिखावट लेके आया हूं, उनकी तहरीर लेके आया हूं। खुदा की कसम ये लोग हैं और ये बड़ी जातें हैं, लोग समझ नहीं पा रहे, ये समझा नहीं पा रहे। बात असल ये है कि सिर्फ कौम के अंदर फसाद पैदा करके अपनी रोटियां सेक रहे, रोटियां सेक रहे। ओ भाई गुजारे चटनी से भी हो जाने हैं, गुजारे मुर्गे से भी होने हैं। जीना उसे भी है जिसके जिंदगी पर फाके हुए, जीना उसे भी है जिसको मुर्ग मुसल्लम में लगे हैं। मौत उसे भी आनी है जिसके दरवाजे पे डॉक्टरों की लाइन रहती है, मौत उसे भी आनी है जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। लेकिन अगर लाख रखने उठाने वाले हैं और कब्र का इंतजाम कुछ नहीं किया है तो फिर खैरियत नहीं है, फिर खैरियत नहीं है। जिंदगी ऐसे गुजार के जा कि भले जिंदगी में लोग गरीब कह करके मोहताज कह के थक के देते हो, लेकिन जब तू कफन में लिपट के चले तो लोग बढ़ बढ़ के कांदा दें और ये सोच के दें यार ये एक जन्नती का जनाजा जा रहा है, ये जन्नती का जनाजा जा रहा है। ऐसी जिंदगी गुजार के जाओ, हो ना उनके लिए, मरो ना उनके लिए, फिर देखो खुदा कितनी इज्जत अता फरमाता है, कितनी इज्जत अता फरमाता है, कितनी अल्लाह बुलंदी अता करेगा। इतनी नफरतें पैदा कर दी गई। हजरत जी अब तो हालात ये हैं कि खुतबों में से शेखाइन का नाम निकाल दिया जाता है। यूसुफ भाई चोरी छुपे ये काम चल रहा है। हाँ, अफजलुल बशर इबादल अंबिया बित्तक़ीक़ अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक़ व अलन नातिक़ बिस्सिद्क़ वस्सवाब अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न अल-खत्ताब, ये दोनों नाम निकालने की कोशिशें की जा रही। हुजूर बताएं सुन्नियत की पहचान क्या है? आपने 3 चीजें जिक्र फरमाई थी।
उनमें एक चीज ये थी कि शेखैन का जिसके दिल में प्यार होगा वही सुन्नी होगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये किसने कहा था? इमाम आजम अबू हनीफा ने। आज जिसे इस्तिंजा करना नहीं आता वो शेखैन पे बकवास करता है। वो कहता जी बाग खा लिया उन्होंने जमीन हड़प ली। एक कुत्ते ने भी बकवास की माज़अल्लाह उसने ये कहा कि हजरत उमर ने खातून जन्नत के लात मारी पेट पे, जिसकी वजह से अमल ज़ाया हुआ। मैं कहता हूं खुदा की कसम सारे सहाबा मुस्तफा की मुरीद हैं और उमर मुरादे मुस्तफा है। बेशक बेशक बेशक। उमर मुरादे मुस्तफा है। कभी पढ़े और समझे, जहां अल्लाह के खलील ने खड़े होकर के नबी को मांगा था, वहीं नबी ने खड़े होकर के झोली फैला के उमर को मांगा था। भूल गए ये बात? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अल्लाह के खलील ने कहा था अल्लाह आखिरी पैगंबर मेरी नस्ल में पैदा फरमा, वही मेरे नबी ने झोली फैला के कहा था अल्लाह मुझे उमर अता फरमा दे। शर्म नहीं आती है? और उमर वो है जिसने हुजूर के दर पे भी पहरा दिया है, हुजूर के घर पे भी पहरा दिया। आज भी खुदा की कसम आयशा सिद्दीका की इज्जत का पहरेदार है उमर। वो मजार में जरूर है लेकिन किसी कुत्ते की औकात नहीं है जो भौंक सके। घर में बैठ के बकवास करना आसान है। ये तमाम तर उलमा बैठे, अक्सर सुना होगा उमर वो है जिनकी मर्जी के मुताबिक कभी कभी कुरान में आयत नाज़िल हो जाती थी। ये हजरत उमर फारूक आजम की जात है। मैंने कहा हजरत उमर ने हुजूर के दर पे भी पहरा दिया, हुजूर के घर पे भी पहरा दिया है, घर पे भी पहरा दिया, घर पे भी पहरा दिया। सुने जब उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर इल्जाम तराशी की गई, बदबख्तों ने घिनौना इल्जाम लगाया। इतना सख्त इल्जाम था कि बाद सहाबा भी तरद्दुद में आ गए थे, तरद्दुद में आ गए थे। खुद मेरे महबूब का हाल ये था, आप घर तशरीफ लाए और अपनी लाडली चहीती ज़ौजा हज़रत आयशा सिद्दीका से फरमाते हैं आयशा अगर गुनाह हो गया है तो रब से तौबा कर लो। उम्मुल मोमिनीन कहती हुजूर के ये जुमले निकलने थे कि मेरा कलेजा दर्द से फट गया। मेरे महबूब के ये जुमले निकलने थे कि फिर सब्र का बंधन टूटा, आंसू बहने लग गए। अब हुजूर की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती थी। मैं चाहती थी अब हुजूर की से इजाजत लूं। कहती मैं सरकार से अर्ज करती हूँ या रसूल अल्लाह इजाजत हो तो मैं अपने बाप के घर ना चली जाऊं। कहते वो महबूब जो एक मिनट मुझे आंख से जुदा नहीं कर सकते थे, आज महबूब ने कह दिया ठीक है चली जाओ। कहती फिर दोहरा पहाड़ टूट पड़ा। कहती मैं घर इसलिए आई ताकि बाप से हाल दिल बयान करूंगी, माँ मेरे दर्द दिल को समझेगी, खानदान वाले बैठेंगे कुछ दुख बैठेगा। कहते जब आई घर के अंदर, कहते कयामत टूट पड़ी। माँ बाप ने चेहरा फेर लिया, माँ ने भी चेहरा फेर लिया, दरवाजा तो खुला था, कोई बात करने वाला न था। कहती मैं अंदर घर में आई, मैं सबके चेहरे देख रही, सब नाराज हैं, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। कहती जब दिल टूटा ना तो फिर मैंने मुकदमा अपना सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया। अल्लाह अब मेरी बरात का तू ही गवाह है, मेरी पारसाई की गवाही सिर्फ तेरी साथ के पास है, मौला मैं क्या कर सकती हूँ। कहती ये कहकर मैं रोने लग गई। इधर आका करीम में करार है, सहाबा से मुलाकात हो रही है। सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक से मुलाकात होती है। यार अबू बकर तो मेरी गार का साथी है, तू मेरे साथ रहा है, वो मेरे यार बता तो सही अब क्या किया जाए। लोग तेरी आयशा के बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं, बता क्या करना है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा था या रसूल अल्लाह मैं बाप हूं, मैं क्या कह सकता हूं, अगर मैं कुछ करूंगा लोग कहेंगे बाप था इसलिए बेटी की हिमायत कर गया। हुजूर मैं कुछ नहीं कहूंगा। ये कह के आप भी खामोश हो गए। उसके बाद मौलाए कायनात मौला अली से मुलाकात हुई। जब हजरत अली से मुलाकात हुई ना, आप फरमाते अली तू बताना क्या करना चाहिए। हजरत अली ने कहा या रसूल अल्लाह आपका उतरा हुआ चेहरा नहीं देखा जाता, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं। आप अगर कहें तो सैकड़ों घर वाले तैयार हैं अपनी बेटी आपके निकाह में देने के लिए, उदास ना हो। मेरे नबी आगे बढ़ गए। कहते फिर अचानक मैंने देखा मेरा यार उमर आ रहा था। कहते मैंने उमर का हाथ पकड़ा, मैंने कहा यार उमर तूने सुना तो होगा क्या क्या बातें हो रही है। कहा जी या रसूल अल्लाह, का बता क्या करना चाहिए। कहा आका मेरे दो सवाल हैं। आका फरमाते हैं मेरे उमर ने मुझसे दो बातें पूछी थी। कहते हैं रसूल अल्लाह बताइए क्या आपके बदन पे कभी मक्खी बैठी। मैंने कहा कभी नहीं बैठी। आका बताए कभी आपके पसीने से महक आई, कभी पसीने से बदबू आई। कहते कभी नहीं आई। कहते हैं या रसूल अल्लाह फिर परेशान क्यों होते हैं। एक मरतबा आपके नालैन में नापाकी लग गई थी, जिब्रील आ गए थे, कहा महबूब ये जूती उतार दीजिए इसमें नापाकी लग गई है। उमर कहते आका उदास ना हो, जो रब तेरे बदन पे मक्खी बैठने नहीं देता, तेरे पसीने में बदबू नहीं आने देता, वो ये कब करारा करेगा कोई गंदगी तेरे बिस्तर तक आ जाए। और आयशा तो वो है जिसका रिश्ता कोई जमींदार ने नहीं बल्कि खुद मालिक कायनात ने तेरे दरवाजे पे भेजा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, ज़िक्र शहीद आज़म हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। फिर कहते हैं फिर जिब्रील आ गए, जिब्रील आ गए और फिर रब ने हजरत आयशा सिद्दीका की पारसाई का ऐलान कुरान में किया। रब ने कुरान में उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका की पारसाई का ऐलान किया। आप फरमाती हैं यही वजह थी
सुने जरा, है भी ना 5 मिनट, बता दूं बात, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। जो सुनना चाहते हैं वही बोलें जरा, या रसूल अल्लाह। जो बरेलवी मसलक और मशरब के लोग हैं ना वही बोलें, कहें जोर से या रसूल अल्लाह। सारे बरेलवी बैठे सुभान अल्लाह, है ना। और फिर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिजवान का कदम आया है, और मैं ये जानता हूं जहां उनका कदम पड़ जाता है वहां रब का करम जुड़ जाया करता है, जी बेशक सुभान अल्लाह। रहता है। फरमाती यही वजह है, जब हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जख्मी हुए और विसाल का वक्त आया, आपने अपने शहजादे अब्दुल्ला इब्न उमर से कहा, शहजादे जाइए उम्मुल मोमिनीन से कहिए जाके एक यार के 2 यार थे, एक यार ड्यूटी करके अपने हुजूर के कदमों में जा मिला, दूसरा यार कदमों में लेटने की इजाजत चाहता है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर आए, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका के हवाले से हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते कि जब मैंने जाके बात कही ना तो जो दुपट्टा आपने ओढ़ रखा था वो आंसुओं से भीगने लग गया, आंखों से आंसुओं से भीगने लगा। उमर जाने की बात कर रहे हैं जी, उमर हुजूर के मजार में उनके बगल में लेटना चाहते। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका ने एक आह भरी, कहने लगी ये जमीन तो मैंने अपने लिए रखी थी, मैं चाहती थी यहां हुजूर के पहलू में दफन हो जाऊं, लेकिन कहती मुझे पैदा करने वाले की कसम, उमर ने वो एहसान किया है आयशा पे, अगर इसके बदले में कुछ और भी मांग लेता तो मना नहीं किया जाता। जाओ उमर से जाके कह देना, उमर हमने तुम्हें खुशी से उस जमीन पर लेटने की इजाजत दे दी है। उमर वो है जिसने नबी के कल की भी पहरेदारी की है, नबी के घर की भी पहरेदारी की। ये नफरतें पैदा की गई। उसके बाद अल्लाह माफ करे, हम ये जिक्र हुसैन की महफिल इसलिए सजा के बैठे कि अल्लाह हमें जन्नती बना दे, यही नियत है ना, यही नियत है ना, अल्लाह हमें जन्नती बना दे और इंशाअल्लाह वही बंदा जन्नत में जाएगा जिससे अल्लाह और उसके रसूल राजी होंगे। ठीक है जी। और हुजूर किससे राजी होंगे? फरमाया जो मुझसे प्यार करना चाहता है वो मेरे शहजादों से प्यार करे, मेरे शहजादों से प्यार करे। और हम सुन्नियों का खुदा की कसम प्यार करने का अंदाज ही अलग है जी। ना हम ढोल वालों में, ना हम बाजे वालों में, ना हम कपड़े फाड़ने वालों में, ना हम बाल नोचने वालों में, ना हम मिट्टी डालने वालों में। खुदा का शुक्र है या तो हम नात के तराने वालों में है या कुरान की तिलावत करने वालों में। सीधी सी बात। और यही हुसैन का तरीका है, यही हुसैन का तरीका है। अभी हमारे कुछ कदीम गांव, कुछ जगहों पे ऐसी जाना रहता जहां अभी भी ढोलक की रस्म है, लेकिन इंशाअल्लाह जैसे जैसे नॉलेज पहुंचेगी वो भी धीरे धीरे खत्म हो जानी है, वो भी खत्म हो जानी है। सीधी सी बात है। लोग कहते जी मैंने अपने दादा को बजाते देखा था इसलिए मैं बजा रहा हूं। तो मन के तेरा परदादा तो पीपल पूजता था, उसके नीचे भी एक चराग ले जाके बैठ जा। भाई जैसे जैसे नॉलेज आई है वैसे वैसे लोगों ने तरक्की की। भाई पहले चराग चलते थे, अगरबत्तियां मोमबत्तियां रहती थी, तो फिर ये हाइलोजन का क्या काम हो गया? कहो मेरे अब्बा ने तो डिबिया ही जलाई थी, मैं भी डिबिया में ही बैठूंगा। मेरे अब्बा तो भैंस पे बैठ के 3 बीघे जमीन घुमाते थे, तो फिर मोटरसाइकिल पे तुम क्यों बैठे? ये है ना। तो जैसे जैसे नॉलेज बढ़ रही है खुदा का शुक्र जहालत घटती जा रही है, घटती जा। जहां भी कई रिवाज है ना वो इंशाल्लाह आपकी भी समझ में आएगा कि ये हमारा तरीका क्यों नहीं है। अभी कुछ दिन पहले कई सारे इस तरह के वीडियोस बने कि ढोल बजाओ, ऐलान करो, ऐलान करो। भाई ऐलान करने का यही तरीका रह गया है, यही तरीका रह गया ऐलान करने का। अब तो हम अखबार इश्तिहार भी नहीं छपवाते क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। एक स्टिकर बना के सोशल मीडिया पे डाला, पूरी दुनिया में पहुंच जाता है। ये एक प्लेटफॉर्म है कि नहीं भाई? पहले इश्तिहार छपते थे, दीवार पे चिपकते थे, वो गिरते थे, नालियों में नाम जाता था क्योंकि उसके अलावा कोई जरिया नहीं था। लेकिन जब ये जरिया मिल गया कि एक स्टिकर बना के सोशल मीडिया पे डाल लो, सब में पहुंच जाता है। तो फिर आज भी इतना पुराना ढोल क्यों लिए घूम रहे हो भाई? क्यों लिए घूम रहे हो यार? अब तो दौर बदल गया ना, अब तो दौर बदल गया। ये कहो तुम्हें खाल पीटने और पिटवाने का शौक है ना? जब तक चमड़ी पे दमादम ना पड़े, चाहे वो तेरी हो या ढोल की, मजा ही नहीं आता है कि नहीं भाई? यही तो मसला। ये लठियां चलाई क्यों रहे? ये हमारा तरीका, ये हमारा तरीका। हुसैन कितना अजीम है, हुसैन इतना अजीम है, इतना अजीम है। एक सहाबी फरमाते मैं हुजूर के घर में गया तो हुजूर कोहनी और घुटनों के बल चल रहे थे, ऐसे और घुटनों के बल। कहते हैं जबकि हसन हुसैन उनकी पीठ पे बैठे थे और हुजूर के जुमले थे नेमल जमल,
इस्तिलाह की बात अगर करें तो हुजूर कह रहे थे बच्चों सवारी कितनी प्यारी है, खुद ही आका बैठाए हुए हैं पीठ पे और खुद ही कहते हैं सवारी कितनी प्यारी है। कहते हैं उसके बाद खुद कहते हैं सवारी अच्छी है तो क्या हुआ, देखो ना सवार कितने प्यारे हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सवार भी कितने प्यारे हैं, ये खुद आका कह रहे हैं। और आपसे एक बात करूं, बड़ी कुर्बानी मेरे हुसैन की है। आज सुबह तक शराब पी के टुन्न पड़ा रहता, थोड़ा बहुत उसे हो सकता अली 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 मारे बदबू के गलियां महक रही है, नशे में टुन्न, जितना बड़ा शराबी सटोरी चरसिया भांगी उतना ही बड़ा कलंदर बना घूम रहा है। जितना बड़ा सनीचर उतना ही बड़ा कलंदर होने का दावा। और उनकी अपनी शान ये है बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आपको अपना उदयपुर कितना प्यारा है, बोले प्यारा है कि नहीं? बहुत प्यारा है ना। मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूं, बंदा छप्पर में रहता हो और उठा के उसे 5 स्टार होटल में किसी वीआईपी रूम में एसीओ के अंदर लिटा दो, लेकिन उसे वीआईपी गद्दों पे भी अपने घर के छप्पर की याद आती है। कंफर्म है कि नहीं? इतना अक्सर लोग परदेश आने जाने वाले लोग हैं, खुदा की कसम जो अपने गांव की जमीन पे लेटने में मजा आता है ना, वो शहर के गद्दों पे लेटने में मजा नहीं आता है। सबको अपना वतन इतना प्यारा होता है, जबकि न तेरे वतन की कोई औकात है न मेरे वतन की कोई औकात है। हुसैन का तो वतन भी वो है जिसके बारे में मेरे नबी ने कहा था मुमकिन हो तो मेरे मदीने में आके मर जाना। समझ रहे ना आप लोग? मुमकिन हो तो मेरे मदीने में आके मर जाना। या रसूल अल्लाह अगर कोई न मर सका तो फिर मदीने में मरने की तमन्ना लेके मर जाना। अभी आप उम्र शरीफ के लिए यूसुफ भाई गए और भी बहुत सारे लोग गए होंगे। अल्लाह आप लोगों के कदमों के सदके हमें भी हाजिरी नसीब फरमाए। गए कि नहीं? जाते हैं, आप देखें उस जमीन की बरकतें। खुदा की कसम थके तो नहीं है ना अभी? चलूं थोड़ा सा आगे, जरा सारे कह दें या हुसैन। इतनी जोर से ना कहो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, मुकदमा हो जाएगा। या हुसैन, जोर से बोले या हुसैन। या हुसैन। माशाअल्लाह मेरे पीछे वाले भाइयों ने भी हाथ उठाए, जिनने बगैर के हाथ उठाए अल्लाह करबला वालों के सदके में हुजूर के मदीने की हाजिरी नसीब फरमा दे। हुजूर ने फरमाया हो सके तो मेरे शहर में आके मर जाना। आका अगर ना मर सका फरमाया फिर तमन्ना लेके मर जाना। क्या मिलेगा? फरमाया जो मेरे मदीने की तमन्ना लेके मरेगा या मेरे मदीने में आके मर जाएगा, फरमाया कयामत के दिन उसे मेरे साथ उठाया जाएगा। साथ उठने से क्या मिलेगा? फिर मेरा ईमान कहता है तैबा में मर के डंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। फिर बरेली से आवाज आती है वो तो निहायत सस्ता सौदा, बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली। सुभान अल्लाह। ये मदीना शरीफ है, ये मदीना शरीफ है। सबको अपना शहर प्यारा है। सब कमाते हैं। ज़ैनब तुम कहती हो तो ले जाता हूं। आपने गोद में लिया अपने शहजादे को। यार उनकी मिसाल तो कायनात का कोई बड़े से बड़ा बेशकीमत भी उनकी मिसाल नहीं बन सकती। लेकिन सिर्फ तकरीब फहम के लिए बताता हूं, यूं सीने से लगाया, मुस्तफ़ा जान रहमत की चादर डाली। तू जरा सोच तुझे और मुझे अपनी औलाद कितनी प्यारी है। अगर हल्का सा बुखार आ जाए हमारे बच्चे को ना तो हम जमीन सर पे उठा लेते, हर डॉक्टर के दरवाजे के चक्कर लगाते लगाते रास्ते खींच देते। अगर तुझे अपना लाल इतना प्यारा है तो हुसैन को लाल कितना प्यारा होगा। इतना प्यार था, गोद में लेके चादर डाल दी ताकि मेरे बेटे के चेहरे पे धूप ना पड़ने पाए। और सीने से लगा के जब चले अमर इब्न साद ने ठट्टा लगाया, कहने लगा वो देखो हुसैन अब कुरान लेकर के आ रहा है, हमसे जिंदगी की भीख मांगेगा हुसैन, अब कुरान लेकर के आ रहा है। मेरे हुसैन पहुंचे। अमर इब्न साद कहने लगा हुसैन अब कुरान लेके आए हो, अगर पहले आ जाते तो अकबर बच जाते, अगर पहले आ जाते तो आपके उन मोहम्मद बच जाते, कासिम भी जिंदा होते, अब्बास भी बाकी होते। अब आए हो जब सब लुट गया, अब कुरान इसलिए लाए हो जिंदगी की भीख मांगने के लिए। मेरे हुसैन ने फरमाया जालिमों कुरान लेकर के हुसैन नहीं आया है बल्कि अपनी जान लेकर के हुसैन आ गया। इतना कह के जब मेरे हुसैन ने अपने बेटे के ऊपर से चादर उठाई ना तो यजीदियों के हाथ कांप गए थे। हजरत अली असगर के चेहरे से जब कपड़ा हटा हाथ कांप गए। आपने फरमाया सुनो तुमने अकबर को शहीद कर दिया, कासिम को शहीद कर दिया, मेरे खानदान के एक फर्द को तुम शहीद कर चुके। आओ हुसैन करीम इब्ने करीम है, मोहलत देता हूं, मेरे असगर को एक घूंट पानी का पिला दो, मैं तुम्हें सारे खून माफ कर दूंगा। ये औलाद होती है। मेरे असगर को एक घूंट पानी का पिलाओ,
मैं तुम्हें तुम्हारे खून माफ कर दूंगा। इतना सुना अमर इब्ने साद कहने लगा, हुसैन हमें जन्नत की जरूरत नहीं, हमें तेरे सर की जरूरत है। बता हाथ देना कि सर देना? मेरे हुसैन ने फरमाया, अगर यही बात है तो हुसैन सर तो दे सकता है, नाना के हाथ में दिया हुआ हाथ नहीं दे सकता। अभी बात चल ही रही थी, इशारा किया हुरमला को अमर इब्ने साद ने। निशाना बड़ा अच्छा था इसका, का तीर चला ताकि हुसैन की गोद का आखिरी चिराग भी बुझ जाए। जानते हो, तीर का कद बड़ा था, असगर का कद छोटा था। तीर का वजन ज्यादा था, असगर का वजन कम था। हुरमला ने जब अपनी कमान में तीर चढ़ाया, वो दूर तनाबे से लग के हजरत सकीना देख रही थी। जैसे ही उसने निशाना लगाना चाहा, हुसैन के पीछे खड़े होकर के गोद में लिए थे, यहां गर्दन थी हजरत अली असगर की, और इधर हुरमला खड़ा था। उसने निशाना लगाया, हाथ कांपे, तीर जमीन पे गिरा, फिर तीर उठाया, फिर निशाना लगाया, फिर हाथ कांपे, फिर तीर जमीन पे, 3 मर्तबा निशाना लगाया है, लेकिन तीर जमीन पे गिर जाता है। उसके बाद अमर इब्ने साद को गुस्सा आया, कहने लगा, बुज़दिल, शैमा के बच्चे के सामने तेरे हाथ कांप गए? बड़े बड़े बहादुरों के तूने तीर मारे, कभी तेरे हाथ ना कांपे? शैमा के असगर के सामने तेरे हाथ कांप गए। जब इतना सुना, हुरमला कहने लगा, सुना मैं इन बच्चे की वजह से मेरे हाथ नहीं कांपे हैं। कहा फिर निशाना क्यों नहीं लगाता? कहा जब निशाना लगाता हूं मेरी निगाह उठ के हुसैन के खेमे की तरफ जाती है। जब खेमे की तरफ देखता हूं, एक छोटी सी बच्ची हाथ का इशारा करके कहती है, जालिम मेरे असगर पे तीर मत चला देना, इसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, पानी नहीं दे सकते हो तो मत दो, कम से कम असगर पे तीर मत चला देना। कहा जब मैं उस सकीना को देखता हूं तो उसके आंसुओं को देख करके मेरे हाथ कांप जाते हैं। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, अमर इब्ने साद कहता है, आंखें बंद कर निशाना लगा दे वरना शिकार हाथ से निकल जाएगा। उसने आंख बंद की है, निशाना लगाया है, तीर ने हवा का सीना चाक दिया है। तुम क्या जानते हो करबला क्या है? करबला क्या है? और खुदा की कसम, जब ये तीर असगर की तरफ चला था तो फिजाएं तड़प गई थी, हवाएं दर्द के साथ चीख रही थी। हवाओं ने कहा था, इलाही इजाजत दे, तीर का रुख मोड़ के हुरमला की तरफ कर देंगे। फिजाएं कह रही थी, मौला इजाजत दे दे, इस तीर को हम असगर की बजाय अमर इब्ने साद के सीने में उतार देंगे। लेकिन मशीयत का नकीब कह रहा था, खबरदार, जो हमारी मशीयत है उसमें दखलंदाजी मत कर देना। अल्लाह अकबर। तीर हवाओं का सीना चीरता हुआ आया है, हजरत इमाम के बाजू को पार किया, हजरत अली असगर के हुलकूम के पार हो जाता है। शैमा के बच्चे का बिसात क्या होती है, उसका वजूद क्या होता है, वो यार बताया ये जाता है। तीर की अलग अलग किस्में होती है। कुछ तीर वो होते थे जो कबूतर और परिंदों के लिए बनाए जाते थे, कुछ तीर वो होते थे कि जो खरगोश वगैरह के लिए बनाए जाते थे, कुछ तीर वो होते थे जो हिरन के लिए बनाए जाते थे। और यार ये तीर वो था जो हिरन के लिए बनाया गया था। अल्लाह अकबर। इतना जहरीला तीर, इतना सख्त तीर था, हजरत अली असगर के हुलकूम के पार हुआ है। एक झटका लिया गया असगर ने और हमेशा के लिए दुनिया को खैराबाद कहा है। मेरे हुसैन ने यूं बेटे का चेहरा देखा, उसके बाद शहजादे के खून को अपने बदन पे मला है और बेटे को जमीन पे रखा, रुख किया मदीने की तरफ। कहते या रसूल अल्लाह, आपने हुसैन पे एक बेटा कुर्बान किया था, आज हुसैन ने आपके नाम पर पूरा खानदान कुर्बान कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये करबला के साहिब मेरे हुसैन ने शहजादे को उठाया। बातें तो बहुत हैं, मुख्तसर सुनिए। उठा करके खेमे की तरफ लाए ना तो फिर चादर थी नाना की। देखा कोई हरकत असगर में नहीं है। हजरत सकीना दौड़ के आ गई, बाबा मेरा भाई मेरी गोद में दे दो। मेरे हुसैन ने शहजादी की गोद में बेटा दे दिया। हजरत सकीना ने गोद में लिया, कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है। सैयदा ज़ैनब आ गई, बेटी क्या कर रही हो? फरमाती फूफी आज कई दिन के बाद मेरा असगर सोया है, मैं इसको इसलिए लेकर के घूम रही हूं कि मेरी असगर की आंख ना खुल जाए। इतना मेरे हुसैन ने सुना, आंखें बरस रही थी। बेटी के सर पे हाथ रख के कहा, बेटी अब असगर प्यासा नहीं रहा है, अब असगर को नहरे फुरात की जरूरत नहीं है, बल्कि असगर अपने नाना की गोद में बैठ करके हौज़े कौसर का जाम पी रहा है। अल्लाह अकबर। फिर वो मंजिल भी आई। मेरे हुसैन जब जाने लगे, हजरत ज़ैनब ने कहा, हुसैन आप 71 लाशें उठा करके लाए हो, लेकिन ये सब कोई जवान है, कोई समझदार है, कोई बड़ा है, लेकिन मेरा असगर तो 6 माह का है। पता नहीं आपके बाद ये यजीदी लाशों के साथ क्या करेंगे। ऐसा करो हुसैन, कम से कम आपने अभी तक किसी की कब्र नहीं बनाई है, अपने असगर की कब्र अपने हाथों से बना दो। कोई खेल ना था बेटे की कब्र बनाना, कोई तमाशा नहीं था। मेरे हुसैन ने इतना सुना, शहजादे को गोद में लिया, कहां लेके जाते? खेमे के पीछे आए। और तारीख में यार किसी बाप ने बेटे की कब्र ऐसे नहीं खोदी होगी जैसी मेरे हुसैन ने करबला में अपने असगर की कब्र खोदी थी। अपनी चादर में लपेट के जमीन पे रखा, अपनी तलवार से कब्र खोदना शुरू की।
गड्ढा करना शुरू किया। जब गड्ढा हो गया, मेरे हुसैन ने एक बार हाथ रखा जमीन पे, गर्म थी जमीन। उसके बाद आपने फरमाया, जमीन मेरा असगर आ रहा है, खबरदार ख्याल करना, मेरा असगर आ रहा है, अगर संभाल सकते हो तो संभालो, सुनो करबला क्या है। उसके बाद आपने शहजादे को उठाया। ओ यार, बेटा तो बेटा ही होता है। बच्चे छोटे होते हैं ना, तो माँ बाप की शाम भी बेटों के चेहरे को देख के होती है, और सुबह की पहली किरण भी बेटों के चेहरों पे होती है। आपने बच्चे को गोद में लिया, माथा चूमा, और देख करके आंख में आंसू थे, जमीन पे लेटाया, हिचकी भरी, कहने लगे, बेटे हौज़े कौसर पर नाना की कुर्बत में मुलाकात होगी। तारीख में किसी बाप ने ऐसी कब्र बेटे की नहीं बनाई होगी। मेरे हुसैन ने बेटे को जमीन पर लेटाया, मिट्टी डालने का इरादा किया, हाथ में मिट्टी ली, बेटे का चेहरा देखा, कुछ याद आ गया, मिट्टी छोड़ दी, और उसके बाद आपने जमीन पे दोनों हाथ रखे और खुद बेटे की तरफ झुके, माथा चूमा। अल्लाह अकबर। हिचकी बंद गई मेरे हुसैन की। आप 71 लाशें उठा के लाए, मेरे हुसैन का हौसला नहीं टूटा। लेकिन जब अपने शहजादे की खबर बनाई है, हुसैन ने बेटे का माथा चूमा, हिचकी बंद गई। आपने मिट्टी ली है हाथ में, और यूं आपने बेटे की तरफ डालना, कब्र पे बेटे के ऊपर डालना शुरू की मिट्टी। जब मिट्टी पड़ते पड़ते सीने तक आई है, आपने फिर जब हाथ में मिट्टी ली है, गर्दन के ऊपर का हिस्सा बाकी था, बेटे का चेहरा देखा, हाथ कांप गए हैं। अब हिम्मत जवाब दे गई है, कैसे चेहरे पे मिट्टी डाली जाए शहजादे के। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन ने बेटे को देखा, माथा चूमा, चूम करके रोने लगे। फरमाते हैं, असगर तेरा बदन तो इस मिट्टी के लायक न था, ये मिट्टी तो तेरे बदन के लिए सख्त थी। ए मेरे असगर, तुझे तो फूल के बिस्तर पे होना चाहिए था, लेकिन आज तुझे बाप अपने हाथों से इस मिट्टी के हवाले कर रहा है। असगर तो तेरे झूले में खेलने की उम्र थी, तो तूने मैदान करबला में उम्र गुजारी है। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन ने तीसरी मर्तबा हाथ में मिट्टी ली है। जब हाथ कांपने लगे, हुसैन ने यूं फेरा फेरा बेटे की तरफ से, जल्दी जल्दी मिट्टी डाली है। मिट्टी डाल ही रहे थे, इतने में आवाज आती है, हुसैन क्या बाजुओं को जंग लग गया है, या अब हिम्मत नहीं है, या मुकाबले की जरूरत नहीं है। इतना सुनते हैं, कहते हैं, असगर खुदा खाफिज, अब मुझे जाने की इजाजत दे दे। दुनिया के अंदर या तो यजीदी किरदार रहेगा, या फिर हुसैनी किरदार नजर आएगा। मेरा हुसैन बेटे को दफन करने के बाद बात बड़ी लंबी, अभी और मुझे हुक्म हो रहा है थोड़ी देर और गुफ्तगू करना। ये मत कहना इस मौलवी ने तो फंसा के रखा है जी। जिक्र अगर कीमती है तो आज आशिक भी कीमती बैठे हैं। साल भर के बाद ये दिन आएगा, मुकद्दर जागेंगे इंशाअल्लाह। आज हम उनका यहाँ तज़किरा कर रहे हैं, जन्नतुल बकी में सैयदा फातिमा हमारी बातें कर रही होंगी। नसीब है अपने अपने। तवज्जो है ना आपकी। आए खेमे में, नाजिर भाई काफी देर से बैठे हो, अल्लाह जज़ाए खैर दे, उठ करके नहीं गए हो, बड़ी बात है। बस अल्लाह हम सबको हुसैन की खैरात अता फरमा दे। खेमे में आए, तैयारी करने लगे। जब तैयारी होने लगी, अपने खेमे में थे, आंख में आंसू आए। जब आंख में आंसू आए ना, तो हजरत फिजा ने आपके रोने की आवाज सुनी, खेमे के अंदर गई। कहती हैं, आका बात क्या है? रो के कहते हैं, आज मुझे माँ फातिमा की याद आ गई है। क्यों? कहती हैं, अकबर गए थे, माँ ने तैयारी कराई, असगर गए, माँ ने तैयारी कराई, कासिम गए, माँ ने तैयारी कराई, और मोहम्मद गए, माँ ने दूल्हा बनाया, हुसैन जा रहा है, काश तैयारी कराने के लिए आज फातिमा मौजूद होती। ये कह के जब रोए, हजरत फिजा आई, कहने लगे, हुसैन मेरा भी दिल चाहता है, काश मेरा भी बेटा होता, तेरे कदमों पे कुर्बान कर देती। ऐसा कर, कुछ देर के लिए तू मुझे माँ मान ले, मैं तुझे बेटा मान लेती हूँ। फरमाती, फातिमा तो ना सही, लेकिन एक दिन जब उनके विसाल का वक्त आया था, मैंने उनसे कहा था, सैयदा कुछ तबर्रुक में दे दो। तो जब मैंने इतना कहा था, तो मुझे उन्होंने अपना दुपट्टा अता किया था, वो आज भी मेरे पास मौजूद है। हुसैन मैं वो दुपट्टा लाती हूँ, फातिमा तो ना सही, कम से कम उसका दुपट्टा मौजूद है। मेरे हुसैन ने माँ का दुपट्टा लिया, चूमा, सर पे रखा, मैदान करबला के लिए तैयार हुए, सवार हो गए सवारी पे। मुख्तसर ये आप मुर्तजिज घोड़े पे बैठे, इमाम के घोड़े का नाम मुर्तजिज था। ये मुर्तजिज यमन के बादशाह ने मेरे नबी को तोहफे में दिया था। हुजूर ने फिर ये घोड़ा तोहफे में हजरत अली को दिया था। हजरत अली के पास दो घोड़े थे, एक घोड़ा हजरत हसन के हिस्से में आया, दूसरा घोड़ा हुसैन के हिस्से में आया। जो हसन के हिस्से में आया वो और था, जो हुसैन के हिस्से में आया वो मुर्तजिज था। इसकी खासियत ये थी, जब इसको इशारा होता था ये हवाओं से बातें करने लग जाता था। जानते हो, जब मेरे नबी हजरत हलीमा सादिया की ऊंटनी पे बैठे, बड़ी कमजोर थी, हुजूर के कदम लग गए, वो हवाओं से बातें करने लग गई थी। गोया वो कहती थी, लोगों मैं मुकद्दर पे नाज क्यों ना करूं, आज मेरे ऊपर नबियों का इमाम बैठा हुआ है। लेकिन जब मुर्तजिज पे हुसैन सवार होते थे, ये हवाओं से बातें करता, कहता था, लोगों आज मेरे ऊपर वो बैठा है जो नबियों के सरदार के कंधे पे बैठा करता था।
लेकिन आज खिलाफ उसूल कर दिया। हुसैन बैठ गए, एड़ लगाई, लगाम खींची, घोड़ा नहीं बढ़ा। दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा, बात का बढ़ाना क्या, 11 मर्तबा आपने एड़ लगाई, 11 मर्तबा, लेकिन घोड़ा अपनी जगह से आगे नहीं बढ़ा। आपने जब देखा नहीं बढ़ा, मेरे हुसैन बड़े खुददार हैं, आपने जो जीन होती है उसमें पैर रखने के जो खाने होते हैं, पैर निकाला, और निकालने के बाद कहते हैं मुर्तजिज़ मालूम है तू जानवर हो के 3 दिन से प्यासा है, तुझे भी 3 दिन से कुछ नहीं मिला है। कहते हैं ले सुन, अगर तुझे परेशानी है तो हुसैन तुझे इजाजत देता है, चाहे तो नहरे फुरात चला जा, जाके अपनी प्यास बुझा ले, चाहे तो मुल्क शाम चला जा, चाहे तो मक्का चला जा, चाहे मदीना शरीफ चला जा, तेरी मर्जी है, जहां चाहना है चला जा। ये कह के आपने जब पैर निकाला ना जीन से, घोड़े की चीख निकली, रो के कहता हुसैन नाना का वास्ता मुझसे नाराज ना हो, हुसैन नाना का वास्ता नाराज ना हो, बात प्यास की नहीं है, हुसैन मेरी प्यास तेरे अकबर से ज्यादा तो नहीं है, हुसैन मेरी प्यास तेरी ज़ैनब से ज्यादा तो नहीं है। कहा फिर चलता क्यों नहीं है? तब मुर्तजिज़ ने कहा था मेरे आगे मुश्किल घड़ी आ गई है। कहा कौन सी घड़ी है? कहा प्यास ने रोक रखा है या भूख कदम नहीं बढ़ने देती। कहते 3 दिन हो गए हैं, न प्यास का एहसास है न भूख का एहसास है, आप प्यासे रहो तो मुझे कैसे प्यास लग सकती है? आपके बच्चे भूखे रहे, मुझे कैसे भूख का एहसास हो सकता है? कहा चलता क्यों नहीं? तब मुर्तजिज़ ने कहा था हुसैन मुड़ के जरा खेमे की तरफ तो देखो, आपकी शहजादी सकीना खड़ी है जो हाथ का इशारा करके कहती है मुर्तजिज़ मेरे बाप को अभी न लेके जाना, मुझे अपने बाप का माथा चूमना है, एक बार मुझे बाप का मुंह चूम लेने दे, उसके बाद जहां चाहे लेकर के चला जाना। इतना कहा मुर्तजिज़ ने, मेरे हुसैन ने खेमे की तरफ देखा, हजरत सकीना इशारा करके कह रही थी बाबा एक बार आ जाओ। मेरे हुसैन फरमाते हैं सकीना क्या चाहती हो, क्या मुझे रोकोगी? जब इतनी बात कही थी तो हजरत सकीना ने कहा था बाबा अकबर गए मैंने रोका न था, कासिम गए मैंने रोका न था, अब्बास गए मैंने नहीं रोका था, आपको भी नहीं रोकती, लेकिन बेटी हूं बाबा, जी चाहता है आज आखिरी बार आपका माथा चूम लूं। इतना कहकर सकीना ने इशारा किया है, मेरे हुसैन ने सवारी कर रुख किया खेमे की तरफ। दिल में ख्याल आया हुसैन के आज अपनी बेटी को दिल भर के प्यार करूंगा, आज के बाद सकीना से मुलाकात नहीं होगी। ये सोच करके हुसैन ने सवारी को बढ़ाया है। जब करीब पहुंचे हैं, सवारी से नीचे उतरे हैं, यूं बाजू फैलाए आपने बेटी की तरफ। हजरत सकीना बेटी है, रो के कहती है बाबा ये तकलीफ ना उठाइए, सुबह से 71 लाशें उठा चुके हैं, आप बाजू फैला करके गोद में उठा करके मेरी वजन की तकलीफ कैसे गवारा करेंगे? बाबा मैं बेटी हूं, अगर बड़ी होती तो ये तकलीफ ना देती। का बेटी कौन सी तकलीफ? हजरत सकीना कहती बाबा ऐसे झुक जाइए जैसे नमाज में रुकू किया जाता है। क्या करोगे? का बाबा तेरा चेहरा चूमना है। अल्लाह पर बेटियां होती हैं, जब बाप परदेश जाया करते हैं तो हाथ लगा के खड़ी हो जाती हैं, कहती बाबा जाने नहीं दूंगी। कितने पहला फुसला के जाते हो। और यार कभी बच्चे रोते हुए छोड़े हो तो पता चले औलाद का दर्द क्या है, कभी बच्चों को तड़पता छोड़ा हो तब पता चले औलाद का दर्द क्या है। अल्लाह पर सकीना ने कहा था बाबा आप रुकू की हालत में आ जाइए। मेरे हुसैन हालत रुकू में आए हैं, जैसी हालत रुकू में आए हैं बेटी ने बाप का माथा चूमा है, हुसैन खामोश है, दाना रुखसार चूमा है, हुसैन खामोश है, बाया रुखसार चूमा है, हुसैन खामोश है, बाप के लबों को चूमा है, हुसैन खामोश है, बाप के गले को चूमा है, हुसैन खामोश है। आखिर में जब बेटी ने बाप के सीने को चूमा, हुसैन बर्दाश्त न कर सके, फरमाते सकीना इतना प्यार क्यों कर रही हो? आज इतने प्यार की वजह क्या है? अल्लाह अकबर। जब इतनी बात कही थी हजरत सकीना की आंख में आंसू आए, कहती है बाबा मैंने आपके माथे को चूमा, वो मेरा बोसा नहीं था बल्कि आपके नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह का बोसा था। आपके दाने रुखसार को चूमा, वो भी मेरा बोसा न था बल्कि वो सैयदा फातिमा ज़हरा का बोसा था। मैंने आपके बाएं रुखसार को चूमा, वो अली का बोसा था। आपके लबों को चूमा, वो चचा हसन का बोसा था। कहा बेटी फिर तूने गला क्यों चूमा? कहा बाबा जो गला चूमा है वो मेरा बोसा था। जब इतना कहा है ये कहकर सकीना रुक जाती है। हजरत हुसैन फरमाते हैं बेटी यहाँ तक तो समझ में आ गया, मगर तूने सीना क्यों चूमा है ये और बता दे। हजरत सकीना कहती है बाबा मत पूछिए, बर्दाश्त न कर पाओगे। कहा बेटी बता तो सही। कहा बाबा अगर बर्दाश्त कर सकते हो तो सुनो, मैंने जो गला चूमा है वो मेरा बोसा था, और जो सीना चूमा है तेरी उस बेटी का बोसा है जो करबला में तेरा इंतजार करती हुई आज भी रास्ते तक रही है। अल्लाह अकबर। इतना सुना हुसैन फरमाते सकीना तुम्हें ज़ैनब तुम्हें सुगरा का ख्याल कैसे आया? फरमाती बाबा रात को जब आप और अकबर बातें कर रहे थे मेरी आंख लगी ख्वाब में आपकी मदीने वाली बेटी आई थी और उसने कहा था सकीना शाम के वक्त जब बाबा जाएंगे तो याद रखना वापस नहीं आएंगे, तू सबके बदले का प्यार करेगी, अपनी सुगरा को मत भूल जाना। मेरे हुसैन सवार हुए, करबला के मैदान में गए, खुतबा इरशाद फरमाया और आपने एक जुमला जब कहा ना लोगों जिसे जन्नत चाहिए वो मेरे हाथ में हाथ दे दे। इस बात पे भी नहीं बोलोगे तो फिर कब बोलोगे? सुभान अल्लाह। जिसे जन्नत चाहिए वो मेरे हाथ में हाथ दे दे।
इतनी बात कही ना, एक यजीदी कहने लगा कि हुसैन तुम झूठे हो। मेरे हुसैन ने फरमाया, यजीदियो मैंने हुर को जन्नत दे दी है, अब जिसे जन्नत चाहिए वो मेरे पास आ जाए। यजीदियों में कहकहा लगा, हंसे यजीदी, कहने लगे यार देखो तो सही, पानी बंद किया हुर ने, रास्ते रोके हुर ने, 7 को भी मुकाबले में रहा, 8 को भी मुकाबले में रहा, 9 को भी मुकाबले में रहा, 10 की सुबह क्या चला गया, ये कहते वो जन्नती हो गया। इतनी बात कही ना, दूसरा यजीदी कहने लगा, हुसैन तुम्हारी बात का एतबार नहीं, ये झूठ है। इतना सुना जलाल आ गया अली के शहजादे को, और उधर देखा